पहले थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। दोस्तों, मैं मिसिस मुकेश, सेल्स मास्टर इन एटॉमी, हिसार अल्टीमेट सेंटर से और हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। वैसे कुछ ज्यादा बड़ा प्रोफाइल नहीं है मेरा, बस इतना ही है, और अपना हिसार के अंदर सक्सेसफुल स्कूल रन कर रही हूँ। और एटॉमी के अंदर भी मतलब कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है काम करते हुए, और स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसी उम्मीद के साथ आज का सेशन जो है, मैं चाहती हूँ कि आप लास्ट तक बने रहिएगा और चैट बॉक्स में जो है कमिटमेंट भी डालते रहिएगा साथ के साथ, क्योंकि जो दो आज ग्रेट पर्सनैलिटी हैं वो आज हमें सक्सेस का राज बताने वाली हैं। आप सबको पता है जैसे कि टॉपिक क्या है हमारी मीटिंग का, वे टू सक्सेस, सक्सेस का सीक्रेट जानेंगे हम हमारे दो ग्रेट लीडर से, मीर जी और आनंद जोशी सर से। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगी एक युवा लीडर हैं जो कि 26 इयर्स जिनकी एज है, और अगर मैं एजुकेशन की बात करूं एक तो मिनट ओनली मैम, एक मिनट मैं वेट, एक मिनट मैं जोशी सर, क्या अगर आप चाहें तो आपको मैं पहले इनवाइट कर लूँ? आई थिंक आप ड्राइव कर रहे हैं, प्लीज अपना माइक ऑन करिएगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं पहले आपको फ्री कर दूं। यस यस यस। ओके सर, तो मैम पहले आप जोशी सर को इनवाइट कर लिए, ताकि जोशी सर चूंकि ऑन द वे हैं, आप फ्री हो जाएंगे, उसके बाद मिहिर सर अपना झंडा बुलंद करेंगे। सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि अभी आप सबने सुना, जोशी सर का नाम तो आपने सुन ही लिया है कि जो एटमी के अंदर डायमंड मास्टर और सक्सेसफुली मतलब बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं। बीकॉम टैक्सेशन, आईएफए और इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर भी हैं। साथ ही साथ ग्लोबली जो है एटॉमी के अंदर लीडर है, मतलब ग्लोबली एटॉमी के अंदर काम कर रहे हैं। और आज हम उन ग्रेट पर्सनैलिटी मिस्टर आनंद जोशी सर, जिनकी एज 42 ईयर्स है, और लगते आपको देखा है कि बहुत ही मतलब कम एज के सर हमें लग रहे हैं अभी, जैसे कि अब स्क्रीन पे आए थे। तो हम उनसे जानेंगे कि किस तरीके से हम एटमी के अंदर सक्सेस हो सकते हैं, वे टू सक्सेस, सक्सेस का सीक्रेट हम आज उनसे जानेंगे। तो कृपया प्लीज सब पार्टिसिपेंट से मेरा रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल पेशेंस के साथ और कंटिन्यू जो लगातार सेशन को सुनते ही रहिए, अगर हम सबको भी कामयाब होना है। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी सबकी तालियों के बीच डीएम आनंद जोशी सर को। जोशी सर प्लीज, स्वागत है आपका, और आप कंटिन्यू कर सकते हैं सर सेशन को। जी जी, थैंक यू मुकेश जी, दिल से और तहे दिल से धन्यवाद कहूंगा पवन जी को। मेरी आवाज क्लियर है? जी सर, क्लियर बिल्कुल। जी, तो आज के वेबिनार के लिए आपको सभी को मैं वेलकम करता हूं और कोटि कोटि नमन करता हूं, जो कि आपका बहुमूल्य समय आज हमें दिया है। और मैं भी, आप देख रहे हो, मैं कार के अंदर बैठा हूं और बाहर आवाज बहुत आती है। अब तो मैं अंदर बैठ के आपसे मीटिंग ले रहा हूं। मैं आज हैदराबाद से लगभग 350 किलोमीटर अवे, यानी सुबह 5:30 बजे घर से निकला हूं, और ऑन फील्ड, जैसा अभी आप लोगों ने सुना कि ग्राउंड टू स्काई। रियल में दोस्तों, अगर सक्सेस होना है ना, तो हमें ज्यादा हल्ला करने की जरूरत नहीं है। मेहनत इतनी खामोशी करे कि आपके पे आउट बोले कि आप सही में सक्सेस हुए हैं। क्या बात है। तो मैं रियल कहता हूँ दोस्तों, मेरा जो लास्ट ईयर इनकम थी एटॉमी में, आप सभी को पता है कि इंडिया के टॉप 3 में मेरा पे आउट आया था। और आज मैं जो भी काम कर रहा हूँ, मेरी माता के लिए कर रहा हूँ, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, मैं उनको धन्यवाद कहूंगा। और आज यूपी में सबको पता है आज क्या है, आज बजबारस है, बछड़ा, गाय बछड़े की परंपरा होती है आफ्टर जन्माष्टमी के बाद। तो आज बजबारस भी है। तो दोस्तों, मैं आपको दिल से बात करूंगा, आपको वो चीजें बताऊंगा सक्सेस होने के लिए जो आप जानते हैं लेकिन उसको कर नहीं पा रहे हैं। आप सब कुछ जानते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, उसका रीजन ये है क्योंकि आप सीरियस नहीं हो इस बिजनेस के लिए। जिस दिन आप इस बिजनेस के लिए सीरियस हो जाओगे तो आप सोचोगे ये तो काम बहुत इजी है। दोस्तों, मैं पहली बार एटॉमी में ज्वाइन किया हूँ और डायरेक्ट सेलिंग में ये मेरी पहली कंपनी है। और पिछले 22 साल से मैं इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड एडवाइजर का काम करता हूँ। लगभग 22 साल से फाइनेंशियल के काम करते करते लोगों के सपने पूरे करता था और लोगों को ये बताता था कि आपके रिटायरमेंट के लिए क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है। तो दोस्तों, पिछले 20-22 साल में मैंने किसी एक बंदे का भी रिटायरमेंट प्लान फुलफिल होते हुए नहीं देखा हूँ। दिल से बोल रहा हूँ, क्योंकि कोई भी इंश्योरेंस हो या म्यूचुअल फंड हो, कोई 20 साल तक भरता ही नहीं है और 20 साल के बाद में वो रिटायरमेंट लेना भी नहीं चाहता है। और जब बुढ़ापा आता है तो जब सोचता है यार मैं उस समय इंश्योरेंस किया होता तो अच्छा होता, या म्यूचुअल फंड किया होता तो अच्छा होता, तो रिटायरमेंट में कुछ बन जाता। तो 99.99
यानी 99% लोग फेलियर होते हैं अपने रिटायरमेंट प्लानिंग करने के लिए। सिर्फ 1 ऐसे लोग होते हैं जो रिटायरमेंट लेते हैं, वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है आज की तारीख में पूरे इंडिया में, या फिर पॉलिटिशियंस। तो दोस्तों, आज रिटायरमेंट कितनी जरूरत है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आज हम लोग एटॉमी में काम कर रहे हैं, तो उसके पीछे सबसे बड़ा एक ही रोल है मेरा और आपका, कि पैसिव इनकम आनी चाहिए। पैसिव इनकम नथिंग बट रिटायरमेंट। ऐसा सोच के आप काम करोगे तो आपको सक्सेस बहुत जल्दी मिलेगी। ये मेरी पहली कंपनी है एटॉमी, लेकिन मुझे डायरेक्ट सेलिंग का कोई अनुभव नहीं है। मैं रियल बता रहा हूँ दोस्तों, मैं जितनी बार कितने लोगों से मिलता हूँ वो बोलते हैं मैं बड़ी बड़ी कंपनी में बड़ा बड़ा काम कर चुका हूँ, बड़ा अचीवमेंट ले चुका हूँ। जब वो एटॉमी में आता है ना, तो वो जीरो का जीरो रह जाता है। क्यों? उसका ईगो हट करता है, वो सोचता है कि मैं पिछली कंपनी में बादशाह था, हमेशा बादशाह रहूंगा। ये नहीं है, नेटवर्किंग में ऐसा नहीं होता है, स्पेशली एटॉमी में तो नहीं होगा दोस्तों। क्योंकि एटॉमी एक ऐसी प्लेटफॉर्म है, पूरी दुनिया में पूरा आईना दिखाता है, पूरा आईना। आईना इसके लिए दिखा रहा है दोस्तों, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में जो आज तक हुआ है वो गलत हुआ है। वहां सेटिंग होती है, ऊपर नीचे करने का ऑप्शन होता है, लेकिन एटॉमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप जुड़ते हो, वहां से हमें काम करना पड़ता है। मैं आपको एक एक चीज बताना चाहता हूँ कि सक्सेस में बहुत इजी काम है। आप अपने लेफ्ट और राइट में जितने भी लोग हैं, उनसे पहले एक बार हाय हेलो बातचीत कीजिए, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन इतना जरूरी है। क्योंकि आप उनके दिल में हो या नहीं हो पता चल जाएगा। अगर आप आपके डाउनलाइन को फोन करते हो और आपका फोन इमीडिएट एक कॉल में उठ जाता है, तो समझो आपका डाउनलाइन आपको प्यार कर रहा है। अगर आपका डाउनलाइन आपका फोन कर रहा है आपको अपलाइन को, और अपलाइन भी उठा रहा है, तो समझो आप उसको भी प्यार कर रहे हो। क्योंकि कम्युनिकेशन ऐसा एक टूल है आज की तारीख में, अगर आप उसको कम्युनिकेशन नहीं करोगे तो वो आपसे नाराज हो सकता है, चिढ़ सकता है, या फिर वो बोलता है यार हमारे अपलाइन सब ऐसे ही है। तो अगर आप फोन नहीं भी उठाते हैं, तो प्लीज उनको इमीडिएट मैसेज डालिए कि मैं मीटिंग में हूँ, या मैं ड्राइविंग में हूँ, या मैं कुछ काम कर रहा हूँ, या मैं आपको फिर कॉल बैक करूंगा। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपलाइन की, डाउनलाइन की, एक दूसरे को समझने की। क्योंकि आज देखिए, मैं चाहे तो मैं पहले मीर जी का सेशन लेके भी जा सकता था, रुक सकता था, लेकिन मैं अभी ड्राइविंग करूंगा तो हो सकता है सिग्नल ना मिले। अभी जहाँ मैं खड़ा हुआ सिग्नल है, तो मैंने रिक्वेस्ट की, नहीं मुझे पहला चाहिए, तो मैं कंटिन्यू में रहूंगा, सेशन लास्ट एंड तक रहेंगे हम लोग। क्योंकि एक एक चीज कभी कभी क्या होता है दोस्तों, आपकी जिंदगी बदल देती है। आपने आइडिया का तो वो एड देखा होगा, अभिषेक ने जब शुरुआत में किया था, तो क्या नाम से बुलाता था पता है आपको? 98480, टक 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 टक। क्योंकि एक 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 रिंग टोन उन्होंने बनाई कि एक आइडिया आपकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग ऐसी एक कंपनी है, ऐसा सिस्टम है, जो आपकी जिंदगी तो बदलती तो है ही है, लेकिन आने वाली पिछली 3 पीढ़ी, आने वाली जो नेक्स्ट 3 जनरेशन है, उसको भी बदल देती है। इतनी पावरफुल है एटॉमी। मैं थैंक्स कहूँ, अगर हमारे ग्रुप में आज अनिल मनिक जी की वाइफ है, संतोष जी हैं, तो आप देख सकते हो आज अनिल जी हमारे ग्रुप में नहीं है, आज उनका स्वर्गवास हो चुका है। लेकिन उनकी कमी हमें आज भी महसूस होती है। लेकिन उनकी वाइफ को कंपनी ने इतना इज्जत दिया, इतना मान सम्मान दिया, और आज जो अनिल जी अर्न करते थे, उनसे डबल अर्निंग उनकी हो चुकी है दोस्तों। ये सिस्टम है, कम्युनिकेशन ऐसे है, जैसे उनको पता चला इमीडिएट कंपनी ने उनको आईडी ट्रांसफर कर दी, और उनका पे आउट उनको इमीडिएट एवरी वीक, महीने में 6 बार पे आउट आ रहा है दोस्तों। जरा सोचिए पैसिव इनकम कैसे होती है, कैसे जनरेट होती है। आज मैं देख रहा हूँ लगभग 200 लोग यहाँ ग्रुप में बैठे हैं। यहाँ पे सभी लोग कहीं ना कहीं नेटवर्किंग कर करके थक के आए हुए लोग हैं यहाँ पे। ऐसे कुछ कम लोग होंगे, जैसे मिश्रा जी हंस रहे हैं, कुछ कम लोग होंगे जो डायरेक्ट सेलिंग में आए होंगे, कुछ लोग होंगे, सबका पास्ट एक्सपीरियंस है। लेकिन एटॉमी में वही झंडे गाड़ रहे हैं जो अनएक्सपीरियंस है। वो दिल से काम कर रहे हैं एटॉमी को, वो देख नहीं रहे अपलाइन क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हमें काम करना है,
हमारा मकसद एक ही है कि मैं सक्सेस हूँ, मेरी परिवार सक्सेस हो और मेरी डाउनलाइन भी सक्सेस हो। आई प्राउड, मैं गर्व करता हूँ मेरी टोटल टीम पे, एंटायर टीम पे। आज जिस तरह से मैं आज काम कर रहा हूँ, मैं सुबह से निकला हूँ फील्ड में, अब रात में जाऊंगा जब तो रात के 2 बजेंगे मुझे, रात के 2 बजेंगे घर पे जाऊंगा, कल एक दिन रुकूंगा, फिर शाम में ट्रेन पकड़ के बैंगलोर जाऊंगा। शेड्यूल कंटिन्यू रखना है दोस्तों। अब कोरोना से डर गया दोस्तों। सक्सेस में सबसे बड़ा रोल ये है कि आपको हमेशा ग्राउंड में होना चाहिए, आपकी टीम के साथ होना चाहिए, आपकी टीम के साथ काम कीजिए। आपको अगर कम्युनिकेशन नहीं है, आपको लैंग्वेज नहीं आती है, जैसे मैं अभी 2 मिनट में तेलुगु में बात करूंगा, मेरे ना उनर बागुनर, वो तो आपको समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। మనం నేర్చుకోవాలి, ప్రతిదీ నేర్చుకోవాలి, నేర్చుకుంటే ప్రతిదీ రావచ్చు। అంటే बोलने का मतलब ये है कि आप अगर सीखने की कला आपके पास होगी तो जीतने की कला भी आपके पास मिलेगी। हम सीखना ही नहीं चाहते हैं, हम सीखना ही नहीं चाहते हैं। आज पवन जी देखिए डेली मीटिंग ले रहे हैं, डेली जूम मीटिंग ले रहे हैं, कोई ना कोई लीडर आ रहा है, कोई ना कोई न्यू अपकमिंग आ रहे हैं, मिश्रा जी हैं, मैं हूँ। आज मुझे पहली बार मौका मिला, मुझे 2-3 बार उन्होंने कॉल किया, लेकिन मेरा शेड्यूल इतना बिजी रहने के बाद मैं उनको टाइम नहीं दे पाया। आज का भी हमारा नहीं था, मैं बोला नहीं आज कर लेते हैं, क्योंकि क्या है जितना डिले करेंगे ना तो मेरी फेस वैल्यू भी कम हो जाएगी। अरे यार इतना क्या घमंड हो गया। नहीं दोस्तों, घमंड नहीं है, मैं काम में लगाओ, 100% काम में लगाओ। मैं लास्ट वीक बॉम्बे के सेमिनार में पूरे अटेंड किया, पुणे, बॉम्बे, सूरत, अहमदाबाद, कंटिन्यू। मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है दोस्तों सक्सेस के पीछे, मैं जिस व्यक्ति को ज्वाइन कराया हूँ ना उसको 100% पर्सनली जाके मिला हूँ, चाहे वो जम्मू का बंदा हो या कन्याकुमारी का हो या बॉम्बे का हो या आसाम तक, मैं उनको पर्सनली जाके मिला हूँ दोस्तों। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, आपने सिर्फ ज्वाइन करा दिया और उसको बोल दिया अपने काम पे काम करो, नहीं होगा। जब तक अपने हाथ उसके हाथ से नहीं मिलाओगे, एक दूसरे के वाइब्रेशन नहीं होंगे, एक दूसरे की फीलिंग नहीं आएगी, जिस तरह से मैं सोच रहा हूँ उस तरह वो नहीं सोच पाएगा, तो सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आज मेरे टीम में लगभग लगभग 62 सेल्स मास्टर है और लगभग लगभग 16 डायमंड मास्टर है। तो 16 डायमंड मास्टर होना, 15 डायमंड मास्टर होना एक अचीवमेंट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज सौस्कर जी हैं, एक गरीब परिवार से आए हैं। मैं भी एक जमाने में गरीबी देखी थी, लेकिन जो मेरे गुरु थे, जैसे कि हर सिस्टम में बोलते हैं कि अपलाइन एक गुरु होता है, तो मेरी जिंदगी में भी एक ऐसे गुरु थे, वो हमेशा एक बात बोलते थे, लेकिन समझ में बहुत लेट आया। वो हमेशा बोलते थे स्मार्ट काम करो, स्मार्ट काम करो। लेकिन स्मार्ट का मतलब कभी हम समझे नहीं। हम तो वही 9 to 12 वाली काम करना, या सेल्फ एम्प्लॉयड है तो 2 घंटे घूम के आए, कुछ प्रपोजल आया, फॉर्म भर दिए, पैसे ले लिए, निकल गए। लेकिन स्मार्ट काम कब हमें समझ में आया? 2004 में समझ में आया, जब पता चला कि एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी भी होती है, डायरेक्ट सेलिंग में इस तरह से भी काम किया जाता है। दोस्तों मैंने डायरेक्ट सेलिंग 96-97 में एमवेब से सुना था। मैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सुना, 20-22 साल हो गए आज, लेकिन मुझे कोई ऐसी कंपनी ही नहीं मिली जिसमें मैं काम करूं। मेरे जो डाउट थे वो कंपनी कभी क्लियर ही नहीं कर पाई। जिस दिन मुझे एटॉमी का जो प्लान प्रेजेंटेशन लगा और मैंने जब समझा नो परचेसिंग, बताओ दोस्तों आज सोच के देखो, नो परचेसिंग एक बहुत बड़ा टूल है मार्केट में, लेकिन आज इंडिया में इसको नेगेटिव ले रहे हैं, इसको नेगेटिव ले रहे हैं। यार परचेस नहीं होगा तो इनकम कैसे आएगी? अरे भैया आज नो परचेसिंग है तो वर्ल्ड में टॉप 10 पे है। अगर परचेसिंग होती तो नंबर 1 हो जाती आज। नो परचेसिंग के वजह से आज हम टॉप 10 में हैं और छोटे छोटे देशों में काम कर रहे हैं, ज्यादा बड़े देशों में नहीं हो रहा है, छोटे छोटे। इंडिया इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, लेकिन हम लोग अभी भी सेल ऑन रोड से आगे नहीं बढ़ पाए। आज चाइना लगभग हमारे 3-4 महीने पहले ओपन हुआ है, आज वहां पे लगभग क्राउन मास्टर तक चले गए दोस्तों। उसका रीजन ये है कि वो डायरेक्ट सेलिंग को नेटवर्क ईमानदारी से काम करते हैं। यहाँ पे एटॉमी को सीरियस अभी तक किसी ने लिया नहीं। अभी भी सोच रहे टीम वाला काम करेगा, डाउनलाइन वाला काम करेगा, मेरा पैसा मिलेगा, नहीं। उनके साथ मिलके काम करोगे तो उसको पैसा मिलेगा, तब अपलाइन को पैसा मिलेगा।
अपलाइन ऐसे होने चाहिए कि आपको बगैर पूछे आपका काम हो जाना चाहिए, तब अपलाइन का काम लगता है हाँ ये हमारे लिए काम करता है। अगर आपको डाउनलाइन कभी फोन करके पूछे सर ऐसी ऐसी बात है, उसके फोन के मतलब में आप समझ जाओ क्या कहना चाह रहा है। अगर ये सोच हमारे अंदर आ जाएगी ना, तो आप आगे जाके बहुत बड़े सक्सेस हो सकते हो, बड़े लीडर बन सकते हो। कोई फोन करके बोलता है ना आज मेरे घर में बीमार है सर, समझ जाओ कि उसको कुछ जरूरत है, वो मांगेगा नहीं, लेकिन सामने से बता दो भैया आपको मैं प्रोबायोटिक भेज रहा हूँ, एस्पिरुलिना भेज रहा हूँ, या कुछ हेल्थ केयर के प्रोडक्ट भेज रहा हूँ, आप यूज कीजिए एटॉमी। आप पैसे मत दीजिए, उसको प्रोडक्ट दीजिए, उसको इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली जो हो सके उसको हेल्प कीजिए। तो उससे क्या होगा, एक रिलेशनशिप बॉन्डिंग होगी। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, रिलेशनशिप जरूरी है, और वन टू वन बिजनेस करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मैं आज डायमंड हूँ, लोग आजकल नया टाइटल लगाते हैं ऑटो डायमंड मास्टर। मैं भी ऑटो डायमंड मास्टर हूँ, लेकिन जब हम लोग देखते हैं ऑटो डायमंड मास्टर कहीं लिखा नहीं है, डायमंड मास्टर है, हम डायमंड मास्टर ही बोलेंगे। कहीं ऑटो सेल्स मास्टर लिखा नहीं है, फिर भी हम सेल्स मास्टर ही बोलेंगे हम लोग। हमें पिन मिलती है, उसको ऑटो सेल्स मास्टर के लिए मिलती है, डायमंड मास्टर के लिए डिप पिन नहीं है, ऑटो डायमंड के लिए भी नहीं है। लोग मार्केट में ऐसे बनाते हैं कि हम ही सबसे आगे हैं। कुछ नहीं है दोस्तों, आप अपने आप को आगे रखिए। लोग बोले कि यस ही इज माय अपलाइन, ही इज अ गुड बॉय, गुड जेन्युइन लीडर, ही विल हेल्प एनी टाइम। ऐसा बोलने वाले आपके लगे 4 लोग पैदा हो जाएंगे ना, जब आपकी सक्सेस होगी दोस्तों। अपने मुंह से सक्सेस नहीं बोलनी है, लोगों के मुंह से सुननी है दोस्तों, तब आपकी सक्सेस कहलाई जाएगी, जब आपकी सक्सेस मानी जाएगी। कम्युनिकेशन जरूरी है, रिलेशनशिप बहुत जरूरी है लोगों के साथ, और प्लानिंग जितना हो सके उतना वन टू वन कीजिए। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, वन टू वन में आप अच्छे लीडर्स के साथ जब मिलते हो ना, एक दूसरे के विचार भी चेंज होते हैं, एक दूसरे से गहराई से बात कर सकते हो। और महीने में 1 या 2 ऐसे मीटिंग करो जहाँ 25, 30, 50 लोगों की गैदरिंग हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बड़ा मैसेज जब डालना होता है, तो 25 से 30 लोग या 50 लोगों की मीटिंग जब हम लोग करेंगे, तो मैसेज पास ऑन होता है। महीने में एक ऐसा मीटिंग करो जिससे आप लोग टुगेदर हो, प्लानिंग हो, आगे बढ़ने का प्रोग्राम हो। आज देखिए दोस्तों, आज मैं हैदराबाद से लगभग 350 किलोमीटर दूर हूँ, लगभग 700 किलोमीटर अप एंड डाउन होने वाला है। तो आज हम लोग यहाँ क्यों आए, उसका एक ही है कि आने वाले 2 दिन के बाद बैंगलोर में सेशन होने वाला है। बैंगलोर में कम से कम ओके ओके, तो बैंगलोर का सेक्शन में हमारे यहाँ से कितने लोग जा रहे हैं, तो हमारे यहाँ से लगभग लगभग 70 लोगों ने प्लानिंग की दोस्तों। 70 लोगों की प्लानिंग होना कोई छोटी बात नहीं है। एक पर्टिकुलर एरिया से 70 लोग जाना एक अचीवमेंट है। इस तरह अभी नेक्स्ट मंथ में हमारा सितंबर में मुंबई में होने वाला है। तो अरे WLA मनवान की रिटर्न होता है सर। तो सॉरी दोस्तों तो अभी सितंबर में काम होने वाला है, तो सितंबर के लिए आज से प्लानिंग हो रही है दोस्तों। सितंबर का जो मुंबई का जो हॉल है, जिस दिन अनाउंस होगी टिकट, उसके 3 या 4 दिन में पूरी हाउसफुल हो जाएगी। क्यों होगी मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आपको सबको पता चल जाएगा। उस हॉल में जो जो आएंगे उसका जलवा ही कुछ अलग होगा, क्योंकि कोरिया से लोग आ रहे हैं दोस्तों। कोरिया से जो लोग आ रहे हैं वो किसके लिए आ रहे हैं, वो हमारे लिए, आपके लिए आ रहे हैं। तो दोस्तों सीरियसनेस हो जाइए, अभी भी बिजनेस में बहुत ताकत है। ये तो अभी छोटा सा 1.5 साल का बच्चा है एटॉमी, तो अभी बहुत से लोगों को पता भी नहीं है। जो आज कंपनी बताती है 16 लाख का डाटा है, मैं तो उसको 4 लाख का ही डाटा मानता हूँ। बाकी 12 लाख तो गायब ही हो गए। उन 12 लाख लोगों को फिर से ज्वाइनिंग कराने का मौका है हमारे पास, क्योंकि उनकी आइडिया माइग्रेशन नहीं हुई है, उनकी आइडिया अपडेट नहीं है, उन्होंने अभी तक अपना परचेज तक शुरू नहीं किया है। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है अभी भी। कोई बोलता है मेरी आईडी लगी है, तो बताओ भाई, खोल के बताओ आपने परचेज किया क्या, बताओ। नहीं बताया, कुछ नहीं किया, तो क्या मतलब है उसका। फिर से ज्वाइन करने का मौका है, फिर से उनसे बात कीजिए। आपने जिस जिसको बंदे को ज्वाइन कराया है, प्लीज पर्सनली उनसे फिर से कॉल कीजिए, बात कीजिए, उनकी दिक्कतें क्या है समझने की कोशिश कीजिए। उसको अगर प्लान में कुछ भी डाउट है, तो प्लीज आप नहीं बता पा रहे हैं, तो आपके अपलाइन को कॉन्फ्रेंस में लीजिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारी बात को वो टाल देता है, जान के भी अनजान बनता है।
लेकिन वो अपलाइन हो या कोई क्रॉस लाइन का टीम का लीडर हो, जो लोकल कम्युनिकेशन में, जैसे मान के चलो महाराष्ट्र में कोई बंदा मिला आपको, आपको मराठी नहीं आती, लेकिन मराठी का कोई आपका लीडर हो, वो जो मराठी में बात करेगा ना तो दिल से बात करेगा दोस्तों, क्योंकि वो कनेक्टिविटी लगेगी। हाँ यार, अपना आदमी है, मेरे लिए काम कर रहा है और मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ, तो उसकी बात जमेगी। आज साउथ इंडिया में आओगे तो तेलुगु, तमिल, कन्नड़ होती है, हमारी लैंग्वेज में हम बात करेंगे ना, डेफिनेटली वो हमसे कनेक्ट होता है। वो सोचेगा यार अपलाइन हमारा यूपी वाला है, वो हिंदी बोलता है, हमको समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं, हमें कनेक्ट कराइए, उससे हम बात करेंगे, उसको कन्विंस करेंगे, आपके लिए हम काम करेंगे। तो ओवरऑल हमारा ही बिजनेस है ना, ग्लोबल बिजनेस है ये। अगर पवन पांडे जी को बिजनेस आता है, सेल्स मास्टर बनते हैं, तो उसमें मेरी भी शेयरिंग है। तो ग्लोबल शेयरिंग जब हो रही है तो मिलके काम करना चाहिए हमें। आज देखिए लगभग 200-250 लोग आज मीटिंग में जुड़े हैं, तो ये ग्लोबली, यानी ग्लोबल टीम से हम लोग सब जुड़े हुए हैं। और ये बिजनेस है ना, इसके लिए अच्छा लगा मुझे, क्योंकि कंपनी का जो मोटो है, जो मेरे दिल को छू गया था। पिछले 20-22 साल से मैंने डायरेक्ट सेलिंग के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, उसको हटा के जो जो क्वेश्चन पूछे थे, उनके कोई जवाब नहीं थे, सिर्फ एटॉमी वो मुझे जवाब दिया। कोई मंथली परचेजिंग नहीं है, कोई रिपर्चेजिंग नहीं है, एनुअल मेंटेनेंस नहीं है, सिंगल आईडी ग्लोबल काम कर सकते हैं, प्री लॉन्चिंग में अभी काम कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका में लगभग रोज 100 से 200 लोगों की डेली ज्वाइनिंग हो रही है। 100 से 200 लोग। जो दौर एक बार हिंदुस्तान में था आज से 1-2 साल पहले, वो दौर फिर से मैं साउथ अफ्रीका में देख रहा हूँ, अफ्रीका कंटिनेंट में देख रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि वहां पे अभी प्री लॉन्चिंग का जोर चल रहा है। मैं आप सभी के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपके जो भी इंडिया के बाहर जो भी आपके फ्रेंड सर्कुलेशन, फ्रेंड, रिलेटिव, कजिन, कोई भी हो, एफबी फ्रेंड हो, व्हाट्सएप फ्रेंडशिप हो, टेलीग्राम, कहीं से भी आपका दोस्त हो, प्लीज उससे कॉल कीजिए, उससे बात कीजिए, उसको एक बात बोलिए, तो सिर्फ एक ज्वाइन लगा दे, फिर तो सिस्टम को पढ़ना सीख जा। मैं रियल बता रहा हूँ दोस्तों, आने वाले समय में वो उस कंट्री का संजय मेश्राम बनने वाला है। वो उस कंट्री का संजय मेश्राम जी बनने वाले हैं। तो सोचो, एक इंडिया की जो पहली आईडी हम जब बताते हैं, तो कितना प्राउड फील होता होगा। आज संजय मेश्राम के ग्रुप में होते हैं तो उनको कैसे फील होता होगा, मैं फीलिंग समझ पा रहा हूँ उनकी। वो आज इंडिया के टॉप नंबर 1 आईडी है दोस्तों। आज जितना भी इंडिया में बिजनेस हो रहा है, उन्हीं के नीचे हो रहा है, चाहे लेफ्ट में हो या राइट में हो, हम पावर में है, लेकिन 80 to 90% उनके नीचे बिजनेस हो रहा है। ये बात सच है। हो सकता है कल नाइजीरिया हो, जर्मनी हो, अफ्रीका में हो, या कहीं भी आज आप प्री लॉन्चिंग में काम करोगे, तो हो सकता है वहां पे एक आपको कोहिनूर का हीरा मिल जाए। जो हिंदुस्तान से कोहिनूर गया था, वो कोहिनूर आपको फिर से आपके डाउनलाइन में मिल जाए। तो क्या है दोस्तों, ये फीलिंग आपके अंदर जब तक अंदर से नहीं आएगी ना, मुझे काम करना है एटॉमी में, किसी अपलाइन के भरोसे या किसी अपलाइन का बिजनेस समझ के काम नहीं करना है। ये मेरा खुद का बिजनेस है, मेरा खुद का टर्नओवर है। आज मेरा जो मंथली लेफ्ट और राइट का जो टर्नओवर मैं बता रहा हूँ दोस्तों, लगभग लगभग 3.5 करोड़ से लेके 4 करोड़ का पीवी आता है। तो मैं रफली कितना बताता हूँ भैया, देखो, जिसका जितना टर्नओवर आएगा, उसका 1 से 1.5%, मैक्सिमम 2% उसकी इनकम स्टेट अवे मान के चलो, स्टेट अवे। अगर मान के चलो 3 या 3.5 लाख का आ रहा है, तो 1% लेते हो तो 3 लाख इनकम हो गई। 1.5% लोगे तो 4.5-5 लाख हो गई। अगर 2% लोगे 4 करोड़ की है, तो लगभग 8 लाख की इनकम हो गई। तो बहुत इजी वे में हम लोग प्लान बता सकते हैं। आज जितने भी बड़े बड़े करोड़पति है, बिलियनियर है, वो लोग परसेंटेज में बात करेंगे ना, वो 10 पैसे, 20 पैसे, 30 पैसे, ज्यादा से ज्यादा 8 आना, ज्यादा से ज्यादा 1% की बात करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम बड़ा रहेगा, टर्नओवर ज्यादा रहेगा, और उनकी इनकम परसेंटेज में 1% भी लेंगे तो उनकी बहुत अच्छी इनकम होगी। आज जो ठेले पे बैठते हैं, जो रोड पे आलू टमाटर बेचते हैं या फिर सब्जी बेचते हैं, उनका मार्जिन कितना होता है? 50 to 100%। लॉस कितना होता है? 100%। दोस्तों, इस बिजनेस पे लॉस 0% है। आपको यहाँ कुछ लगाना ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। और आज मार्केट में कितने लोग हैं जो 3 महीने के लिए, 6 महीने की सक्सेस के लिए जाते हैं, मुंह काला करके फिर वापस आते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपके कोई फ्रेंड और या डाउनलाइन कहीं और भी गए हैं,
तो उसको एक ही बात बोलो, तो करोड़ों रुपए कमा लेगा भाई वहां पे, लेकिन तेरे को इज्जत नहीं मिलेगी। जो आज इज्जत डायरेक्ट सेलिंग एटॉमी में मिल रही है ना, वो सबसे अच्छी है। आधी भी मिलेगी तो बहुत अच्छी है, लेकिन क्रिप्टो के चक्कर में, आरओए के चक्कर में, पता नहीं कौन से कॉन्सेप्ट आज मार्केट में चल रहे हैं, उसमें सिर्फ वो बोलते ना 4 दिन की चांदनी फिर बाद में काली घटा, वो वाली बात है। यानी 4 दिन उसको पैसे मिलेंगे, लेकिन 5वें दिन जो काली घटा आएगी ना, उसके घर पे पूरी काली मंडराएगी दोस्तों। तो ऐसे बिजनेस से दूर रहें। चाहे आप एटॉमी नहीं भी करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुंह काला करने से अच्छा जैसे हो वैसे रहने से अच्छा है। वेट करो, कोई दिक्कत नहीं। आपकी टीम नहीं बन रही है, आपकी अपलाइन से बात कीजिए, आप अपलाइन का सपोर्ट लीजिए। हम लोग आपके साथ हैं दोस्तों। हम चाहते हैं कि आप सक्सेस होंगे तो इनडायरेक्टली हम भी सक्सेस होने वाले हैं। भाई आज हर मोबाइल के पास, हर मोबाइल में कम से कम 200 से 300 कॉन्टैक्ट नंबर है। 200 से 300 कॉन्टैक्ट नंबर है, क्या उसमें से 2 लोग आपकी जिंदगी बदलने वाले नहीं है? अरे यार, आज जिंदा लाश भी होती है ना, उसको 4 दोस्तों मिल जाते हैं। मरने के बाद तो 10 आएंगे, 15 आएंगे, वो पता नहीं, लेकिन 4 लोग भी अगर हमने जिंदगी में नहीं पैदा करे, या हमारे 4 रिलेशन नहीं बनाए, तो फिर हमारी लाश को भी उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। अगर ये बात आपको दिल में लगती है, यस, मुझे जिंदगी में 4 दोस्त चाहिए, 4 लोग चाहिए सक्सेस होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो जरूर टीम बनाइए दोस्तों। मैं हमेशा बोलता हूँ, सिग्गू అనేది इंట్లో పెట్టి వస్తే మీ దేశంని గెలవచ్చు। यानी मैं तेलुगु में इसके लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि तेलुगु में बोलने में उसमें बट गिरता है। यानी अगर आप शर्म, इज्जत, लाज जो भी आप समझते हो, उसको अपने घर में लॉकर में लॉक करके घर के बाहर जाइए, बेशर्म होके आप घूमोगे, तो ही आपका बिजनेस होने वाला है। किसी से बात करने जाते हो तो डर लगता है कि क्या बोलेगा। अननोन पर्सन से जाके मिलने जाओगे, वो क्या सोचेगा? अरे क्या सोचेगा, उसको जो सोचना है उसको सोचने दो। हमें क्या सोचना है ये देखो, हमें क्या करना है ये सोचो, हमारे परिवार के लिए क्या करना है ये सोचो, हमें कुछ हो गया तो कल क्या होगा उसके बारे में सोचो। क्योंकि आपका कर्ता धर्ता सब कुछ आप खुद हो, मैं खुद हूं, मेरा भविष्य बदलने के लिए। अगर मैं मेरा भविष्य बदलना चाहता हूं, तो मुझे आज काम करना पड़ेगा। आज जिंदगी दांव लगानी पड़ेगी। आपने सर्कस का रेस तो देखा होगा, जो गाड़ी पे घूमते रहते हैं सर्कस में, उसको 24 आवर्स मौत का खतरा होता है दोस्तों। अगर उसकी 1 सेकंड में मौत चली जाएगी, तो उसकी जगह कोई दूसरे आने के लिए समय लगेगा। लेकिन आज एटॉमी में हमें कुछ भी हो गया तो कंपनी 100% सिक्योरिटी है कि आपको योगक्षेमम वहाम्यम, यानी योगक्षेमम वहाम्यम क्यों कह रहा हूं, आप अपना काम करते रहिए, कुछ भी हो जाए, कंपनी कभी बंद होने वाली नहीं है दोस्तों। आपके पे आउट कभी बंद होने वाले नहीं है। सक्सेस आपकी एक जर्नी है, डेस्टिनी। आप अपने काम करते रहिए, सक्सेस झक मार के आपके पीछे आएगी। आप सक्सेस के लिए मत जाइए, सक्सेस आपके पीछे आएगी, अगर आप घर के बाहर निकल के मेहनत करना सीख जाएंगे तो दोस्तों, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, बताने के लिए बहुत कुछ है, आपको सब पता है क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। टाइमिंग जरूरी है दोस्तों। अगर टाइमिंग अगर आपके पास सही नहीं है, तो ऊपर वाला ब्रह्मा भी आके आपकी किस्मत नहीं बदल सकता, क्योंकि उसने तो आपको पेन और पेपर और चेक बुक सब कुछ आपको दे दिया है। आपको जो पेमेंट लिखना है वो पेमेंट लिखो, और वो ऊपर से बैठे तथास्तु 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 बोलने के लिए रेडी है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको मेहनत करनी है, टीम बिल्डअप करनी है, और आगे बढ़ते रहना है। आपकी डाउनलाइन आपके बारे में बुराई भी बोले, इस कान से सुन के इस कान से निकाल दो, तभी आप सक्सेस रहोगे। अगर किसी की बातें सुन के दिल में रख लिए, तो पेट बड़ा हो जाएगा। जब पेट बड़ा हो जाएगा तो लीवर खराब हो जाएगा। जब लीवर खराब हो जाएगा तो सिस्टम ही खराब हो जाएगा दोस्तों। कभी भी किसी की बात सुन के नाराज मत हो, इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दोगे, तभी आप बड़े आदमी बनोगे, तभी आप सक्सेस बनोगे। तो थैंक यू पवन जी, आपने जो मुझे आज इनवाइट किया, मुझे सेशन में दिया, और तहे दिल से धन्यवाद कहूंगा मुकेश जी, जो कि एक लेडी वुमन होके एजुकेशन सेंटर संभाल रही है और सेल्स मास्टर है। तो आप सोचिए दोस्तों, आप आदमी हो, जेंट्स हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। एक लेडीज आपको एक एग्जाम्पल दे रही है कि मैं कर सकती हूँ,
तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? मैं हाथों में चूड़ी बांध के नहीं बैठी हूँ, मैं आज झांसी की रानी बन के मैदान में कूदती हूँ, और मैं झांसी की रानी बन के पूरे देश को दिखाना चाहती हूँ कि मैं कर सकती हूँ सेल्स मास्टर बन के, तो आप क्यों नहीं? तो रियल में हैंड्स ऑफ टू मुकेश जी, आपकी मेहनत रंग लाएगी एक दिन, और आप जरूर इंडिया में इंपीरियल मास्टर बनोगे। और यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, मेरी बात को अगर सीरियस लेंगे तो मैं बता रहा हूँ वो भी इंपीरियल मास्टर बनेंगे। लेकिन उसके लिए एक ही कंडीशन है कि आपके लेफ्ट और राइट में दो दो ऐसे लीडर ढूंढ लो जो क्राउन मास्टर 2 बनेंगे लेफ्ट में, क्राउन मास्टर बनेंगे राइट में, या दो दो इंपीरियल मास्टर लेफ्ट में राइट में देख लो, तो आप खुद इंपीरियल मास्टर बन जाओगे। थैंक यू, ओवर टू यू। धन्यवाद पवन जी। ग्रेट ग्रेट सर, जोशी सर आप आए Thank you, और इतना thank you, मतलब आधे आनंद घंटे में सर। आपने बहुत इस ही लेवल का जबरदस्त वैल्यू एक्टिंग एडिशन रहा किया। है आपका, और सक्सेस का सीक्रेट आप सबने जान लिया है। किस तरीके से सर ने बताया कि कैसे हमें सक्सेस होना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है, किस तरीके से डाउन लाइन अप लाइन का किस प्रकार से रिस्पेक्ट करना है, और मतलब सबको टोटली साथ लेके चलना है। जिन लोगों ने आज तक नेटवर्क मार्केटिंग नहीं की, वही लोग आप देख लीजिए सबसे ज्यादा यहाँ पे सक्सेस हो रहे हैं। क्योंकि मैंने भी कभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं की थी इससे पहले, आपने देखा सुना, जोशी सर ने भी से पहले कभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं की थी, और आज वो कितना सक्सेसफुली मतलब एटोमी के अंदर काम कर रहे हैं, और कितने डीएम और सेल्स मास्टर उनकी टीम में वर्क कर रहे हैं। तो ये बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही अच्छी बात है हम सबके लिए। जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, प्लीज फटाफट चैट बॉक्स में डाल दीजिए कि हम सब, जैसे कि आनंद जोशी सर ने हमें बताया, उसी तरीके से उसी स्ट्रेटेजी के साथ हमें काम करना है और हमें सक्सेस होना है। वाकई में दोस्तों, बिल्कुल हम अलग अलग ग्रुप से हैं, लेकिन एटमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एआईजी ग्रुप ने आज सबको हमें इकट्ठा किया है, यहाँ पे जोड़ा है। इस बात से पता चल रहा है कि एटोमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हम सब जहाँ पे इकट्ठा होकर सक्सेस हो सकते हैं, एक साथ यहाँ पे सक्सेस हासिल कर सकते हैं। उसके बाद में थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा, और इस तरीके से मतलब आपने सबको समझाया, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है एटोमी का। और साथ ही साथ सर ने ये भी बताया आपको कि पेशेंस के साथ लगे रहना है। छोटे छोटे 6 मंथ के लिए, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए जो सक्सेस आती है, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पैसा हमें पूरी उम्र चाहिए, थोड़े दिन के लिए नहीं। उससे अच्छा है आप एटमी के अंदर अपना करियर ढूंढिए, यहाँ पे अपना करियर बनाइए, और लगातार सिस्टम के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे काम करते रहिए। नेक्स्ट हमारे एक और ग्रेट लीडर हैं जिसके पास हम जाना चाहेंगे। आप सबको मैं बताना चाहूंगी, अगर मैं उनकी एज की बात करूं तो ओनली 26 है, स्पेशल एजेंट हैं एटोमी के अंदर, मैट्रिक पास हैं, और साथ ही साथ 7 इयर्स का उन्होंने जॉब किया है होटल इंडस्ट्री के अंदर एज ए फ्लावर मैनेजर बिरला ग्रुप में। और अब अगर हम उनकी बात करते हैं तो उन्होंने एटमी को करियर के रूप में चुन लिया है, और वो फुल टाइम बड़े ही डेडिकेशन के साथ और पेशेंस के साथ और लगन के साथ फुल टाइम एटोमी कर रहे हैं। तो मैं नेक्स्ट जो हमारे लीडर है उनको बुलाना चाहूंगी, मिहिर कुमार सर को। मिहिर कुमार सर, आज के सेशन में, आज के एटमी के एआईजी ग्रुप में आपका वेलकम है, सो स्वागत मच है। मैम। हम आपसे जानना चाहेंगे वे टू सक्सेस। जी सर। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे इनवाइट किया और इतना बेहतरीन तरीके से आपने एक एक चीज को बताया है। और जहां तक सर ने बताया, डायमंड सर ने बताया, बढ़िया, मतलब इतना अच्छा प्रेजेंटेशन था, इतना अच्छा बातें उन्होंने बताया। उसके बाद मुझे बताने के लिए कुछ रहा ही नहीं है कि आपको कैसे काम करना है, किस तरीके से आपको सक्सेसफुल बनना है, कैसे टीम बनानी है। फिर भी मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों, छोटा सा इंट्रोडक्शन, मैं आज की प्रेजेंटेशन को शुरुआत करूंगा। मैं सिर्फ मिहिर कुमार, और बात करें इस एटॉमी के अंदर, थैंक यू सो मच, बड़े सारे लोग कमेंट बॉक्स में वेलकम लिख रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आज की इस प्रेजेंटेशन के अंदर में मैं ज्यादा बातें नहीं बताऊंगा, छोटा छोटा कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। वो अगर आपने ध्यान से सुना तो डेफिनेटली आप बेहतरीन जगह तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, मैं बात करूं कि जॉब लाइफ में 7.5 साल धक्का खाने के बाद मुझे लगा कि इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां से आप अपने आप को साबित कर सकते हैं, जहां से आप अपना, जैसे आनंद जोशी सर ने बताया है कि अपना चेक आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। जहां तक मैंने 7.5 साल जॉब किया तो मुझे लगभग 8 से 9 होटलों में इंटरव्यू देने का मौका मिला। तो जब हम इंटरव्यू टेबल में बैठते थे तो हमारा सैलरी वो डिसाइड करता था कि आपका सैलरी क्या होगा, लेकिन यहाँ पे आप अपना सैलरी डिसाइड कर सकते हैं। और
जहां तक मुझे पता है कि इस इंडस्ट्री को शुरुआत करने के बाद लोग इस बिजनेस को सीरियसली नहीं लेते। जैसे आनंद जोशी सर ने बताया कि इस बिजनेस पे सीरियस हो जाइए। दोस्तों सीरियस का मतलब मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। सीरियस का मतलब इस बिजनेस को जॉब का तरह करना है। अगर आप इस बिजनेस को जॉब का तरह आप करते हैं, क्योंकि आप सोचेंगे कि जहां पे 5 साल के बाद आपको फ्रीडम लेना होता है, वहां पे लोग 5 महीने में फ्रीडम लेना शुरुआत कर देता है। और जब लोग 5 महीने में फ्रीडम लेना शुरुआत कर देता है ना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 10 महीने के बाद जाके बोलता है हमने सक्सेस नहीं हुआ, मुझे सक्सेस नहीं मिला। तो आपको फ्रीडम लेना है 2 साल या 5 साल के बाद। उससे पहले ये 2 साल या 5 साल आपको जॉब का तरह इस बिजनेस को बिल्ड करना है। सुबह में ना अपना ट्रेवल चेयर में बैठ जाइए, बिल्कुल जॉब का तरह। लोगों से बात करिए, लोगों से फोन करिए, अपनी डाउनलाइन से बात करिए, अपनी टीम से बात करिए, प्रोस्पेक्टिंग करिए, एक एक चीज को करिए। और ये करना डिफिकल्ट है, और इस डिफिकल्टी को अगर आप अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया तो डेफिनेटली आप सक्सेस हो जाओगे। इस डिफिकल्टी को अगर आप अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया, जब भी डिफिकल्टी आता है, जब हमने इस बिजनेस को शुरुआत किया था एटॉमी के अंदर, तब लॉकडाउन था, पूरा का पूरा लॉकडाउन, लोग घर से नहीं निकाल पा रहे थे। और आप सोच सकते हो कि वैसे सिचुएशन में हमने अपनी टीम बिल्ड करी। तो अगर हम कर सकते हैं, उस अपॉर्चुनिटी को, उस डिफिकल्टी को हमने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। हमने लोगों को समझने में 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना टाइम लगे कि ऑनलाइन आने में, जूम में मीटिंग करने में, गूगल मीट में मीटिंग करने में, लेकिन हमें 1 महीना लगा। 1 महीने के अंदर हम लोगों ने 3, 4, 5 लोगों को जूम पे लेके आ गया, और उसके धीरे धीरे टीम बिल्ड करना शुरुआत की। आज आसाम, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, हर जगह में टीम है। तो ये इसलिए है क्योंकि हमने उस डिफिकल्टी को अपॉर्चुनिटी में बदला। और जॉब का तरह अगर इस बिजनेस को आपने बिल्ड किया होगा तो डेफिनेटली 2 साल के बाद आपको फ्रीडम मिलेगा। लेकिन आज आप फ्रीडम मत लीजिए। आप वो सोचिए मत कि आज मुझे फ्रीडम लेना है। आज फ्रीडम लेंगे तो वो सक्सेस आपको नहीं मिलेगा, डेफिनेटली नहीं मिलेगा। आप जॉब का तरह इस बिजनेस को बिल्ड करिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन को बहुत अच्छी तरीका से। पवन सर, मुझे थोड़ा परमिशन मिलेगा स्क्रीन शेयर करने का? आप ऑलरेडी हैं, परमिशन है आपको, होस्ट हैं तो आप कर सकते हैं। सर आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल। या शेयरिंग हो रही। थैंक यू। आज जो स्ट्रेटेजी दोस्तों आप लोगों को मिलने वाला है, ये स्ट्रेटेजी को अगर आप लोगों ने फॉलो किया तो डेफिनेटली इस सेशन को अगर आप सीखने की या सिखाने की इच्छा से आप लेते तो डेफिनेटली आपको भी मतलब बहुत अच्छा हेल्प करेगा इस बिजनेस के अंदर में। तो आई होप मेरा स्क्रीन आप लोग देख पा रहे होंगे। और इस स्क्रीन पर अगर आप देख पा रहे होंगे वे टू सक्सेस, यानी कि सफलता की राह, यानी कि कौन सा रास्ता से हम चले ताकि हमें सक्सेस मिल सके। तो मैं बताना चाहूंगा, सक्सेस came from experience and experience came from bad experiences, यानी कि सफलता हमें तजुर्बे से मिलता है और तजुर्बा हमें बैड एक्सपीरियंस यानी कि गलतियों से मिलता है। और जब हम गलती करते उससे हम सीखते और उसके बाद हम काम करते तो हमें सक्सेस मिलता है। और सक्सेसफुल पीपल लुक लाइक दैट। अगर सक्सेसफुल पीपल को आप सामने से देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई में ये पर्सन सक्सेसफुल है। तो वो उस तरीका का इंसान आपको बनने के लिए आपको सबसे पहले गलतियों से गुजरना पड़ेगा। जब गलती करेंगे तो उससे सीख मिलेगा। अगर गलती से आपको अनसक्सेस मिलता है, क्योंकि हर समय कहा जाता है कि एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज ए पेनफुल स्टोरी एंड एवरी पेनफुल स्टोरी हैज ए सक्सेसफुल एंडिंग, सो एक्सेप्ट पेन देन गेट रेडी टू सक्सेस। अगर आपको सफल होना है ना तो दर्द भरा कहानी को आपको एक्सेप्ट करना होगा। चलिए आगे बढ़ते। और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपीरियंस केम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस एंड बैड एक्सपीरियंसेस टच यू ए गुड लेसन, यानी कि हम जो गलती करते हैं वो हमें एक शिक्षा देके जाता है जिससे हम सक्सेस हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ यू आर ए गुड सिंगर बट देयर इज नो गुड प्लेस टू सिंग देन योर सिंगर इज यूजलेस, यानी कि आप एक बेहतरीन सिंगर है और आपके पास एक बेहतरीन स्टेज नहीं है, बेहतरीन दर्शक नहीं है आपको सुनने के लिए, तो आपका सिंगर होना बेकार है।
यस और नो? और ठीक उसी तरीके से आप देखे होंगे कि इफ यू आर ए गुड क्रिकेटर एंड डू नॉट हैव ए गुड फील्ड टू प्ले, देन देयर इज नो पॉइंट यू बीइंग ए क्रिकेटर। यानी कि आप अगर अच्छी खिलाड़ी है, आप जानते होंगे विराट कोहली एक बेहतरीन खिलाड़ी है, अगर उनके पास स्टेडियम नहीं है, उनका स्टेडियम में दर्शक नहीं है, तो मान लीजिए उसका खिलाड़ी होना बेकार है। ठीक उसी तरह मेरा कहना है कि गुड एक्सपीरियंस ओनली द आउट देयर विद हैव ए गुड प्लेटफॉर्म। यानी कि आपके पास अगर अच्छा प्लेटफॉर्म है तभी आप अपनी एक्सपीरियंस को बाहर निकाल सकते हैं, आप अपने एक्सपीरियंस को दिखा करके सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो आपके पास आज के डेट में वो प्लेटफॉर्म है एटॉमी इंडिया, जहां पे आप अपनी एक्सपीरियंस को, अपनी तजुर्बे को दिखा करके आप सक्सेसफुल बन सकते हैं दोस्तों। और अगर बता दूं कि लाइफ इज लाइक आइसक्रीम, जीवन एक आइसक्रीम की तरह है, और आइसक्रीम वो भी काब आइसक्रीम नहीं है दोस्तों, काठी आइसक्रीम की तरह है जिंदगी। अगर आप काठी आइसक्रीम को देखें, आप अगर हाथ में पकड़ के रखेंगे ना तो भी ये आइसक्रीम गल जाएगा, और अगर आप इसको आराम से बैठ करके खाएंगे तो भी ये आइसक्रीम गल जाएगा दोस्तों। जिंदगी ठीक उसी तरीका से है। आप देखे होंगे जो रोड में भिखारी घूमते हैं ना, उसका भी दिन कट जाता है दोस्तों। और जो बंदा आज फ्लाइट से उड़ता होगा, 5 स्टार होटल में बैठ के पार्टी करता होगा, उसका भी जिंदगी गुजर रहा है दोस्तों। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आप अपनी जिंदगी में क्या हासिल करते, आप अपनी जिंदगी में क्या इंजॉयमेंट लेते, आप अपनी जिंदगी में कितना सक्सेसफुल बनते, आप अपनी जिंदगी को कौन सा मुकाम पर लेके जाते, उस हिसाब से आप अपनी जिंदगी को जी सकते, या फिर जिंदगी को काट करके आप खत्म कर सकते। तो वो आपके ऊपर में डिपेंड करता है कि आप आइसक्रीम को खा करके खत्म करेंगे, इंजॉय के साथ खाएंगे, या फिर पकड़ के रखेंगे और वो गल जाएगा दोस्तों। तो वो आपके ऊपर में डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं और एक कहानी के माध्यम से इस वे टू सक्सेस को समझते हैं कि देयर इज वाटर सेलर का एक कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ऐसे ही ट्रेन में आप सभी लोगों ने सफर किया होगा, और ऐसे ही ट्रेन में सफर करते करते आप बड़े सारे वाटर सेलर को देखा होगा, जो वाटर सेलर जिन पानी को बेचते, सेल करते। और ठीक उसी तरीके से एक दिन का कहानी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो 12 साल का एक बंदा उस ट्रेन के अंदर में पानी सेल कर रहा था। ठीक इस तरीके से पानी 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 पानी, जिस तरीका से वाटर सेलर वाटर सेल करते। और उसी वक्त एक आदमी उसे बुलाता है, और बुलाने के बाद उसे पूछता है कि भाई पानी कितना रुपया, तो उसने जवाब देता है कि भैया 20 रुपया। और जब 20 रुपया का जवाब देता है तो वो बोलता है 15 रुपया होंगे तो हम खरीद लेंगे। 15 रुपया, अच्छा से समझिएगा इस कहानी को, 15 रुपया होंगे तो हम खरीद लेंगे। जब ये बताता है तो वो बोलता है नहीं, 15 रुपया नहीं होंगे, आप 20 रुपया आपको देना पड़ेगा। जब वो छोटा सा बच्चा उसे बताता है कि 20 रुपया देना पड़ेगा, तो वो बोला 2 खरीद लेंगे 15 रुपया अगर होगा तो। लेकिन वो बंदा बोलता है कि आप 20 ले लो या 2 ले लो या पूरा पेटी ले लो, लेकिन आपको 20 रुपया ही देना पड़ेगा। तो बहुत देर मोल भाव करने के बाद जब वो आदमी मना कर देता कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, तब वो बंदा वहां से मुस्कुरा करके चला जाता है, वो बच्चा वहां से मुस्कुरा करके चला जाता है। उसको एक लड़का बुला करके पूछ लेता है कि भाई एक बात बता, वो आदमी तुझे इतना देर तक बुलाया, बुलाने के बाद इतना देर तक मोल भाव किया, और उसके बाद तेरा पानी उसने नहीं खरीदा, लेकिन तूने उससे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तूने वहां से मुस्कुरा करके चलाया, वो मुस्कुराने का वजह बता दे, उस मुस्कुराने का एक वजह बता दे। बोला मेरा मुस्कुराने का वजह। वो बच्चा खूबसूरत सा जवाब देता है, सुनिएगा, आज साथ लेके जाइएगा। वो बच्चा मुस्कुरा करके एक जवाब देता है कि मेरा मुस्कुराने का वजह 1000 है, लाखों है, लेकिन इतना जान लीजिए कि जिसको प्यास लगा होता है वो कीमत नहीं पूछता। अगर आपको कामयाबी का प्यास लगा है ना, तो आपको ये दिक्कत परेशानी ना कुछ नजर नहीं आएगा। अगर आपको भूख लगता है ना कि मुझे लाखों रुपया चाहिए, तो कितना भी परेशानी आ जाए, आप सोचो ना, आप 10,000 की नौकरी करते हो, सुबह 6 बजे 5 बजे उठते हो, नहा धो के फ्रेश होते हो, ठंडा का मौसम में भी लोग 7 बजे ड्यूटी एंड करते हैं। ठंडा का मौसम में जब तकिया छोड़ने का मन नहीं करता, लेप छोड़ने का मन नहीं करता, ब्लैंकेट छोड़ने का मन नहीं करता, उस वक्त आदमी नहा करके 7 बजे एंट्री हो जाता है, 2 घंटा सफर करता है,
2-2 घंटा 4 घंटा सफर करके 8 घंटा की नौकरी करके 12 घंटा बिताने के बाद घर आता है 10,000 की नौकरी के लिए। तो सोचो यार, लाखों रुपया चाहिए तो लाखों रुपया का परेशानी, लाखों रुपया का दिक्कत, लाखों रुपया का वो चीजें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। आप जितना बड़ा सैक्रिफाइस करोगे उतना बड़ा कामयाबी आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप सैक्रिफाइस नहीं कर सकते हो तो आप कामयाबी का सपना मत देखो, कामयाबी का ख्वाब मत देखो। आगे बढ़ते और एक बेहतरीन एग्जाम्पल समझते जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मैंने कैलकुलेशन किया मेरा जिंदगी के साथ। मेरा एज जब 25 साल था तब इस बिजनेस को मैंने शुरुआत किया था, ठीक है ना। तो उस समय मैंने ये सेशन क्रिएट किया था, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आप आपकी एज से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। मान लीजिए आपकी एज 25 साल ही है और आप जीने वाले हो, मान लो आप 90 साल जी सकते हो, 100 साल जी सकते हो। आपका उम्र 100 साल लग जाए उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं अप्रोक्सीमेटली एक एज डिसाइड किया हूं कि 70 साल आप जिएंगे। तो 70 साल अगर डेफिनेटली आप कैलकुलेट करोगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग 60 साल 70 साल जीते। तो 70 साल अगर आप जिएंगे तो 70 साल से आप जो 25 साल जी चुके हैं उसको माइनस कर दो, तो आपके हाथ में बचा हुआ है 45 ईयर्स। और इस 45 ईयर्स के अंदर ही आपका लाइफ है, यही आपका लाइफ है। इससे अलावा आपकी लाइफ मुझे तो नहीं दिखता कि, देखिए इंटरवल खत्म हो चुका है, अब क्लाइमेक्स बाकी है। तो ये जो 45 ईयर्स आपके हाथ में है ना, ये आपकी जिंदगी है और इसको ही काम पे लगाना है। और जब इसको आप काम पे, तो आपको डिसाइड करना है कि एक मिडिल क्लास, एक नॉर्मल, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का जो छोटा सा ड्रीम्स होता है कि एक 10-12 लाख के घर होंगे, एक कम से कम 1 लाख की बाइक होंगे जिससे हम चल सके, और फैमिली का जो खर्चा है कम से कम महीने का 10,000 के हिसाब से आप 45 ईयर्स को कैलकुलेट भी कर सकते हो। 10,000 महीने का तो 1 साल में कितना होगा और 45 ईयर्स में कितना होगा, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे 54 लाख का आपका खर्चा आएगा। Are you listen to my voice? My voice is clear, sir? Exactly, clear. तो मैं यहाँ पे बता दूं कि 10,000 करके फैमिली का खर्चा आता है, तो उस हिसाब से अगर पकड़ा जाए तो 45 ईयर्स में आपका 54 लाख का खर्चा आएगा। और इसको अगर आप कैलकुलेट करते तो 67 लाख का टोटल खर्चा आएगा। और अगर 25 साल की उम्र है तो 7 साल या 8 साल में जाकर शादी होगा, तो उस हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया कि आफ्टर 2 इयर्स मैरिज, तो 2 साल के बाद अगर शादी आप करेंगे, अब शादी करेंगे तो कम से कम 2 लाख का खर्चा आएगा। अगर आप मान लेते कि सिंदूर से सिर्फ मंदिर में जाके लगा देंगे तो वो अलग बात है, लेकिन कम से कम अगर छोटा सा शादी भी डेकोरेट करके करेंगे तो आपका 2 लाख का खर्चा आएगा। और उस 2 लाख का खर्चे के बाद जब आपकी बीवी आपका घर आएगा, इसको कैलकुलेशन को अच्छी तरीका से दिमाग में बैठा लीजिएगा। ये जो बीवी जब घर आएगा ना, तो कम से कम 1,000 रुपया का कॉस्मेटिक्स महीने का चाहिए। अगर 1,000 रुपया का कॉस्मेटिक्स आप नहीं दे सकते ना, तो एटॉमी का कॉस्मेटिक्स का खौफ मत देखो, क्योंकि एटॉमी का एक फेम सेट 9,000 रुपया कीमत है ना। लेकिन अगर बाहर का कोई भी शैम्पू, कंडीशनर, बाहर का कोई भी प्रोडक्ट आप अपनी बीवी के लिए खरीदेंगे तो कम से कम 1,000 रुपया लगेंगे। और उस 1,000 रुपया से आप महीने का हिसाब से 12 महीने में 12,000 और 43 ईयर्स यानी कि 2 साल के बाद आप शादी किया तो 43 ईयर्स में जाके 5,16,000 रुपया खर्चा आएगा बीवी का कॉस्मेटिक्स का पीछे। आप सोच सकते हो। उसके बाद आफ्टर 2 इयर्स आप चाहेंगे भी या नहीं भी चाहेंगे तो आपका एक बच्चा होगा ही होगा। आफ्टर 2 इयर्स बेबी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप समझ लीजिए कि एक बच्चे को, जिसने बच्चा को बड़ा किया है, उसको पता है कि इतना खर्चा होता है। एक बच्चे को, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने अपने पापा से पूछा कि पापा एक लड़का को, एक बच्चे को 1 साल से 5 साल तक का खर्चा कितना हो सकता है। तो पापा ने बताया कि जो छोटा छोटा कपड़ा होता है ना बच्चे का, वो तो रिलेटिव्स लोग दे देते हैं, लेकिन जो डॉक्टर का खर्चा होता है, जो सारी चीज का खर्चा होता है ना, वो कम से कम 5-10 लाख का आता है। तो मैंने यहाँ पे 5 लाख लिखा है 1 साल से लेकर के 5 साल तक। और उसके बाद 5 साल से लेकर के 18 साल तक उसका पढ़ाई लिखाई, उसका ड्रेस कोड, उसका पापा साइकिल चाहिए, पापा स्कूटी चाहिए, पापा फोन चाहिए, इन सब चीजों में जो खर्चा होता है लगभग 40 लाख से अब खर्चा होता है। उसको हमने आधा करके लिखा 20 लाख। और इस चीज को आप अगर टोटल करेंगे तो 32,16,000 होता है। और अगर आप जिंदगी का पूरा खर्चा को कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो खर्चा आएगा 67 लाख प्लस 32 लाख, यानी कि पिछले बार हमने कैलकुलेट किया था 67 लाख और इस बार कैलकुलेट किया 32 लाख। तो इन दोनों को मिला करके 99,16,000 यानी कि अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए 1 करोड़ रुपया।
तो मैं 99 लाख माल के चलता हूं। अगर आपका महीना 12,000 रुपया तनख्वाह, क्योंकि आपको मैं बता दूं, ऐसा मुंबई जैसा सिटी में, दिल्ली जैसा सिटी में, चेन्नई जैसा सिटी में, कलकत्ता जैसा सिटी में 7,000 10,000 का नौकरी करने के लिए भी लोग ढूंढते। ये सुनो, यस यस, यहां पे मैं आपको बताया कि 12,000 की नौकरी, सिर्फ 12,000 की नौकरी के लिए अगर, हेलो, यस यस, क्लियर, आवाज क्लियर, वॉइस क्लियर है आपकी मेहर जी? सर माय वॉइस इज क्लियर? यस यस यस, क्लियर क्लियर, वॉइस क्लियर है आपकी, क्लियर है। सर माय वॉइस इज क्लियर? हाँ, वॉइस आपकी क्लियर है। क्या हुआ, कोई दिक्कत आ गई आपके स्क्रीन शेयर करने में क्या? वॉइस क्लियर, आपकी क्लियर है। सर माय वॉइस इज क्लियर? यस यस, क्लियर क्लियर क्लियर, हेलो, क्लियर क्लियर है, क्लियर। हेलो, हेलो, वॉइस आपकी क्लियर है सर। किस में आप अपनी तरफ से प्लीज वॉइस क्लियर है? सर माय वॉइस इज क्लियर? हेलो, यस सर, यस। वॉइस क्लियर है आपकी, क्लियर है। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। अभी मैं जहां पे था, इस चीज को मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा आप लोगों को, कुछ कनेक्टिविटी के प्रॉब्लम के कारण ये हो गया था। तो मैं यहाँ पे जैसे बता रहा था कि चेन्नई जैसा सिटी में, मुंबई जैसा सिटी में, कलकत्ता जैसा सिटी में आपका 10-12 हजार की नौकरी के लिए भी लोग भटकते रहते हैं। लेकिन आपको मैं अप्रोक्सीमेटली, अगर 12,000 की नौकरी आप करते हो तो 12,000 से आप 12 महीना को कैलकुलेट कर लो, 1,44,000 होता है। और उसी से आप 1,44,000 को 45 ईयर्स जो आपकी जिंदगी था, उस 45 ईयर्स से कैलकुलेट करोगे तो आपका जो इनकम आएगा ना दोस्तों, वो 64,80,000, यानी कि 64,80,000। इस चीज को आप समझ लीजिए कि 65 लाख है। अगर आप 65 लाख की इनकम भी करते हो तो आपका जो खर्चा हुआ था वो 99 लाख का है। तो उससे आप अगर 65 लाख को माइनस करते हो तो आपकी जिंदगी का जो माइनस बनता है ना, वो 34 लाख है। तो आप सोचिए, 12,000 की नौकरी में भी अब वो मिडिल क्लास वाला फैमिली का सपना भी पूरा नहीं कर पाएंगे। और जिसके वजह से होता क्या है मैं आपको बता दूं, लड़का बोलता है पापा साइकिल चाहिए, तो पापा बोलता है कि बेटा तू 10 पास कर ले फिर दिला दूंगा। ये सर नो होता है ऐसा। यस यस यस, मैं आपको बता दूं कि ऐसा होता है कि बीवी बोलते कि ये दिला दीजिए, दुर्गा पूजा आ रहा है, क्योंकि बंगाल में सबसे बड़ा दुर्गा पूजा होता है, मुझे दुर्गा पूजा आ रहा है, वो 1,500 रुपया की कपड़ा चाहिए। तो बोलता है इस बार दुर्गा पूजा में नहीं होगा, अगला बार दिला देंगे। और ये होता इसलिए क्योंकि उसका जो माइनस होता है वो 34 लाख का होता है, और उस माइनस को उसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो आपको एडजस्ट ना करना पड़े उसके लिए कुछ तरीके मैं बताऊंगा। यहाँ पे अगला स्लाइड में हम समझते हैं। यहाँ पे हमारे एटॉमी इंडिया के अंदर कुछ लेवल्स है, मास्टरशिप लेवल्स जिसको कहा जाता है। जैसे भवन सर आज के डेट में सेल्स मास्टर है, मैम जो बैठी हुई है मैम भी सेल्स मास्टर है। तो मैं कुछ अलग लेवल पे नहीं जाऊंगा। यहाँ पे सेल्स मास्टर है, सैरन रोज मास्टर है, स्टार मास्टर है, डायमंड मास्टर है, रॉयल मास्टर है, क्राउन मास्टर है, इंपीरियल मास्टर है। तो 7 मास्टरशिप लेवल से
मैं उन सभी में नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ जो सेल्स मास्टर लेवल है, जो पहला सेल्स मास्टर लेवल है, उस लेवल के बारे में बात करूंगा कि सेल्स मास्टर लेवल को अचीव करने से आपका जो अप्रोक्सीमेटली इनकम आता है, वो अगर आप महीने का 1 तारीख से 15 तारीख और 16 तारीख से 30 तारीख दोनों सर्कल में आप मेंटेन कर लेते हो, तो आपका जो इनकम आता है वो 1,40,000 है। ये अप्रोक्सीमेटली एक इनकम बताया गया है। तो मैं 1,40,000 को छोड़ देता हूं। मैं मानता हूं कि कम से कम यहाँ पे कुछ चेक्स भी दिया हुआ है, आप देख सकते हो। ये सेरन रेस मास्टर का 7 डेज का इनकम है, ये डायमंड मास्टर का कुछ इनकम से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लोगों ने हफ्ता में, महीने में कितना इनकम किया है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि साउथ कोरिया में लोग 62 साल में भी डायमंड मास्टर बने, 71 साल में भी लोग इंपीरियल मास्टर बने। तो अगर 71 साल में लोग इंपीरियल यानी कि कंपनी का टॉप लेवल तक जा सकते, तो आप कंपनी का पहला मास्टरशिप लेवल कम से कम सेल्स मास्टर बन सकते। चलिए आगे बढ़ते। और हम समझते हैं कि विद इन 1 ईयर, अगर 1 साल दिल से लगा करके आपने सेल्स मास्टर लेवल को हासिल किया, या 2 साल लगा करके आपने हासिल किया, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ पे जो कैलकुलेशन आपको दिखाया, 1 साल में दिखाया कि 1 साल में कोई बंदा अगर जी जान से मेहनत करता है, वो सेल्स मास्टर अचीव कर लेता है। तो 1 साल में आप 12 महीना को कैलकुलेट करो, तो कम से कम अगर 1 लाख रुपया का भी पे आउट आता है, मैं 1,40,000 दिया हुआ है, 1 लाख पकड़ के चलता हूँ, 1 लाख का भी पे आउट आता है, तो 12 महीना में 12 लाख होता है। और उस 12 लाख को आपने 1 साल लगा करके इसको अचीव किया, तो 44 साल अगर आप इसको कैलकुलेट करते तो 5,28,00,000 होता है दोस्तों। मैं डायमंड मास्टर का छोड़ देता हूँ, सेरन रोज मास्टर का छोड़ देता हूँ, आगे का सारे लेवल को छोड़ दिया। सिर्फ और सिर्फ मैंने एक लेवल का पूरा जिंदगी का कैलकुलेशन किया कि अगर आप सेल्स मास्टर में बने रहे और लगातार सेल्स मास्टर को ही मेंटेन करते रहे, तो आप 5,28,00,000 कमा सकते। तो आपका जो वो माइनस था ना, वो भर सकता है, उसका द्विगुना हो सकता है, उसका 10 गुना हो सकता है एटॉमी इंडिया की तरफ से। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि एटॉमी आपको क्यों करना है, कौन सा रास्ता से चले तो हम सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो ये रास्ता है दोस्तों। मैं आपको बता सकता हूँ कि ये 5,28,00,000 से आप 99 लाख को माइनस कर दो, जो आपकी जिंदगी का खर्चा है, और उसको अगर आप माइनस कर दे तो 4 करोड़ आपके पास बच जाता है। तो व्हाई नॉट एटॉमी, आप सिर्फ मुझे बता दीजिए। लेकिन इस जगह तक पहुंचने के लिए कुछ तरीके हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे मेरा कुछ ड्रीम्स है कि इस तरीका का एक बाइक कम से कम 2-3 लाख का मेरे पास होनी चाहिए, और एक मेरा जो घर का जो ड्रीम्स है, मैं इस घर को मैं खुद का पैसा से जगह खरीद करके ये बनाना चाहता हूँ, और वो एटॉमी इंडिया का पैसा से बनाना चाहता हूँ। इसका जो खर्चा है दोस्तों, लगभग 65 लाख का खर्चा आएगा। तो इस तरीके का ड्रीम आपके पास होना चाहिए। इस ड्रीम से आपको प्यार करना जरूरी है। जब आप अपने ड्रीम से प्यार करते हो ना, ये ड्रीम्स वो चीज है जैसे रॉकेट के पीछे आग लगने से रॉकेट ऊपर जाता है ना, तो ये ड्रीम आपकी जिंदगी में होने से आप ऊपर जाते। तो ऐसा एक ड्रीम्स आपके पास होनी चाहिए, तो डेफिनेटली आप उसके ऊपर में मेहनत करेंगे। तो जैसे सर ने बताया, डायमंड मास्टर सर ने बताया कि आप इस बिजनेस को सीरियस हो जाइए और फोकस के साथ काम कीजिए। मैंने आपको बताया कि जॉब का तरह इस बिजनेस को बिल्ड कीजिए, तो डेफिनेटली आप इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। बाकी आप सारे लोगों ने जो भी सुना, इसको आप अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कीजिए, क्योंकि इंप्लीमेंट करना जरूरी है। जब तक आप इंप्लीमेंट नहीं करते, तब तक भाई साहब आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप पूरा दिन में कम से कम 2 घंटा मतलब 2 घंटा सीरियस तरीका से इस एटॉमी को बिल्ड कीजिए। मैं बोलूंगा 6 महीना में आप बहुत बड़ा जगह तक पहुंचेंगे। बाकी मिहिर की तरफ से आप सबको बहुत सारे शुभकामनाएं देते हुए मैं आज की सेशन को एंड अप करूंगा। थैंक यू सो मच आप सभी को। आप सारे लोग ऊपर उठे, I want to see you at the top। आप ऊपर उठे, यही मेरा शुभकामना है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू मिहिर सर, थैंक यू। वाकई में बहुत ही ग्रेट सेशन रहा और बहुत सारे अच्छे उदाहरण, ग्रेटफुल उदाहरण आपने दिए किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे सक्सेस हो सकते हैं। लगातार जो आज हमारा सेशन रहा, सक्सेस को लेकर रहा, तो जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, होप सो सबकी समझ में आ गया होगा कि बिजनेस किस तरीके का है, कैसे पेशेंस के साथ काम करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। देखो दोस्तों, कोई भी काम है, कई बार क्या होता है कि मैंने बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, बहुत सारे और भी बिजनेस ले लीजिए बेसिक से और एटमी को भी ले लीजिए। कई बार क्या होता है कि लगातार हमारी जो है
मैचिंग आ रही होती हैं, लेकिन कई बार 15 दिन अगर हमारी मैचिंग ना आए तो हम उस बिजनेस को कोसने लग जाते हैं। कोई भी बिजनेस हो, चाहे कोई दूसरी भी वो, अगर इनकम ना आए तो हम उसको कोसने लग जाते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपको आपके काम के प्रति प्यार करना है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है, अपने काम की पूजा करनी है। बिल्कुल भी वही बिजनेस था जो आज तक आपको रोजी रोटी दे रहा था, आपको ऊपर उठा रहा था, फिर ऐसा क्या हो गया कि 15 दिन में, अगर ऐसा कभी हुआ है आपके साथ या होता है तो कभी अपने बिजनेस को मत कोसिएगा, क्योंकि रथ के पहिए की गति कभी एक जैसी नहीं रहती है। उतार चढ़ाव लाइफ में आते रहते हैं। आपको जाना नहीं है एटॉमी प्लेटफॉर्म को छोड़ के, कभी नहीं जाना है। पेशेंस के साथ, मेहनत के साथ लगातार काम कीजिए। दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको सक्सेस होने से रोक सकती है। तो और भी बहुत सारे हमारे लीडर हैं, तो मैं आज उनको इस सेशन में इनवाइट करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगी मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर अजीत चौधरी, जो कि डायमंड मास्टर हैं। अगर वो मीटिंग के अंदर हैं, अवेलेबल हैं, तो प्लीज मैं चाहूंगी कि आज के सेशन के बारे में 2 शब्द कहें। अजीत चौधरी, द्वारका, दिल्ली। अजीत जी आई थिंक नहीं है, क्योंकि बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, उन्होंने मैसेज मेरे पास किया था। अजीत जी नहीं है। नेक्स्ट मैं जानना चाहूंगी, एक और हमारे ग्रेट और डायनेमिक लीडर हैं जो कि स्पेशल एजेंट हैं, और वो अगर उनका पैशन, उनका देखें हम एटॉमी के अंदर उनका जज्बा, जुनून, तो आप सब देखकर दंग रह जाएंगे। आज मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी मीटिंग के अंदर। वो मतलब एटॉमी को जीतते हैं। हमारे ग्रेट लीडर हैं विक्रम राठौर सर, जो कि दिल्ली से बिलोंग करते हैं। विक्रम राठौर सर, प्लीज वेलकम है आज के सेशन में आपका। अगर आप मीटिंग के अंदर अवेलेबल है तो प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिए। राठौर सर। चौधरी जी आ गए, चौधरी जी आ गए, पहले आप चौधरी जी को ले लीजिए, आ गए एक मिनट जी। अजीत सर। वेलकम। अजीत सर, अजीत सर वेलकम। थैंक यू मैडम। सबसे पहले तो मैं मैम का थैंक्स करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, और उसके बाद हमारे जो ग्रेट महान पवन पांडे जी, रियल में बहुत अच्छा लगता है वो जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे जूम का सेशन का प्लान कर रखा है। साथियों, आज का जो सेशन है वो बहुत ही शानदार है। मैंने सुना है जोशी साहब को, बड़े जुझारू हैं, लगातार फील्ड में काम कर रहे हैं। रियल में एटॉमी इंडिया बहुत बड़ा प्लान कर रही है इंडिया के अंदर, और चारों तरफ के एमडी हैं वो भी हमेशा मैसेज देते रहते हैं कि ऑफलाइन की तरफ बढ़ो, आप फील्ड में निकलो, फील्ड में निकलो। ये हमें भी मैसेज देते हैं, जितने भी सेल्स मास्टर, ऑटो सेल्स मास्टर, डायमंड, सैंडोर, सभी को मैसेज देते हैं। मेरा भी मानना यह है कि जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलोगे तब तक आप लोगों का बड़ा अचीवमेंट नहीं होगा। आज तक का ये इतिहास रहा है, बहुत सी नेटवर्क मार्केटिंग में आपने बड़े बड़े लीडरों को सुना होगा कि सभी लोगों ने फील्ड से ज्यादा अचीवमेंट लिया है। ये तो जूम तो आप सभी लोग जानते थे, कोरोना के टाइम का ही जूम का सिस्टम रहा है, क्योंकि इससे पहले तो जूम का कहीं कोई मतलब लेना देना भी नहीं था। अचानक ही सब लोगों को पता लगा कि जूम का भी कोई, अब कोरोना वगैरह ऐसी कोई चीजें हैं नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं, तो मेरा मानना है कि अगर वो पार्ट टाइम करें तो रियल में तो में 1 घंटा दे सकते हैं, वीक में 1 घंटा दे सकते हैं, प्रॉपर रूप को उसी को 1 घंटा दीजिए। बहुत से लोग साथी ऐसे हैं कि अगर बात करो तो फुल टाइम नाम दर्ज है, बट उनकी एक मैचिंग के लिए बड़ा उनको संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि वो फुल टाइम नाम तो है बट वो काम नहीं कर रहे। मैं हमेशा, मेरे को जब भी हमारी टीम है, जितने भी साथी अगर मेरे को दूसरे ग्रुप से मिलते हैं, मैं उन लोगों से हमेशा यही डिस्कस करता हूँ, सर अगर हमारा नाम भी एटॉमी में चल रहा है ना, तो हम पूरी की पूरी ताकत लगा दी जाए, क्योंकि अभी एटॉमी बहुत बड़े रूप में, अभी जो जोशी साहब ने बताया था कि लगभग 1.5 साल का बच्चा है, अभी तो एक स्टार्टिंग हुई है एटॉमी की। अब धीरे मोमेंटम बन रहा है चारों तरफ से, क्योंकि सभी लीडर, जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, सभी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, और वो चारों तरफ इंडिया में एवरीडे अपना वर्क कर रहे हैं। तो साथियों, टाइम को देखते हुए मैं इतना ही मैसेज देना चाहूंगा, अगर आपका एटॉमी में नाम चल रहा है तो आप उसको साबित करें, क्योंकि ये सारे की सारी चीजें ना तभी सफल होगी जब आप अपने, बहुत से लीडर ऐसे लगता है कि वो सेल्स मास्टर हैं बट फिर भी अपने अपलाइन पे डिपेंड है। अगर प्लान भी देना जाने होता है तो वो कहते हैं कि डायमंड साहब आप चलो हमारे साथ। साथियों, आप छोटे छोटे टारगेट, छोटे छोटे माइक्रो, अभी जयपुर में बताया गया था एक लीडर ने कि माइक्रो गोल एवरी डे का, अगर जो फुल टाइम अगर जो लीडर काम कर रहा है ना, माइक्रो सेट करिए रोज का। और जब हम निकलते हैं तो हमें बहुत से लोग मिलेंगे, कहीं ना कहीं कोई ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं तो हमें बहुत से साथी टकराएंगे, और जब हम 10 लोगों से मिलते हैं तो एक ना एक हमारी बात जरूर सुनता है। और एटॉमी की तो प्रोफाइल ये रहती है कि हमेशा हम ये कहते हैं कि 99% रेशो आता है कन्विंसिंग का, प्रोफाइल इतनी जबरदस्त है। और फिर ग्रोथ भी आप देख सकते हो कि एटॉमी बहुत स्पीड से ग्रोथ कर रही है। तो थैंक यू अगेन होस्ट को मैं बोलना चाहूंगा कि मुझे मौका दिया। थैंक यू मैम।
जी, थैंक यू अजीत सर, थैंक यू। नेक्स्ट हम विक्रम सर अवेलेबल हैं मीटिंग के अंदर, प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। विक्रम यस राठौर। जी, राठौर, विक्रम राठौर सर। Hello, Mukesh ma'am. First of all, so nice of you for inviting me in this meeting. और एक्चुअली मैं इस सेशन के एक एक वर्ड को बिल्कुल कंटिन्यूसली सुन रहा था और बीच में फोन आ गया मेरे एक डिस्ट्रीब्यूटर का ही, तो मैं थोड़ा उसको अटेंड करने लगा। डॉक्टर के साथ बैठे हुए थे वो, तो उस थोड़े अंतराल के लिए मैं बहुत सॉरी हूँ। लेकिन आज का जो सेशन है, हम सभी का सौभाग्य है कि ये सेशन यूट्यूब के ऊपर उपलब्ध रहेगा, क्योंकि आज का जो सेशन है मिस्टर आनंद जोशी, मिस्टर मिहिर और मुकेश मैडम की होस्टिंग और पवन साहब का जो पूरा का पूरा प्रबंधन है वो विलक्षण है और हम सभी को सौभाग्य है। एक आज के इस सेशन को अगर हम दोबारा नहीं 10 बार भी सुनेंगे तो हमें एक नया मोटिवेशन देगा और एक नई दिशा देगा, क्योंकि ये निश्चित है एटमी आगे का फ्यूचर है। जिसने इस सत्य को आज अनुभव कर लिया वो जीवन में सफलता के फल काटेगा, और जिसने आज इसको महसूस नहीं किया उसके जीवन में काश के अलावा कुछ रहेगा ही नहीं। केवल एक सिंगल वर्ड रहेगा उसके लाइफ में कि काश मैंने एटमी को समझ लिया होता। मित्रों, समय का अभाव है क्योंकि मेरे से और भी बहुत आदरणीय मित्र हैं, और मेरे को ये भी हमारे पिताजी कई बार बताते थे, अध्यापक थे, वो कहते थे भाई जहां श्रेष्ठ जन बैठे हो ना वहां श्रोता बनो, वहां बोलो कम। तो मैं तो आज के एक सेशन के इस वर्ड को, एक एक वर्ड को मैंने बड़े ध्यान से सुना है और आत्मसात करने की कोशिश की है। तो पवन साहब को मेरी तरफ से हार्दिक साधुवाद और धन्यवाद, जो इस प्रकार के विलक्षण सेशन वो अरेंज करते रहते हैं, और इस ज्ञान की गंगा में जितना गोता लगा लिया जाए उतनी सफलता के निकट पहुंचेंगे। तो सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू मैम। वंडरफुल राठौर सर, थैंक्स फॉर अप्रिसिएशन। एंड आप जैसे लोग हैं तो जाहिर सी बात है कि हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और इसी तरीके हमारे, मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास लगभग 242 पार्टिसिपेंट थे हमारे जूम पर, और अप्रॉक्सीमेट 35 पार्टिसिपेंट यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। और मजे की बात है कि कोई एक पर्टिकुलर टीम के नहीं, सब मिक्स्ड हैं, मतलब जैसे बोलते हैं ना खिचड़ी हैं। और मैक्सिमम लोगों के साथ यह है कि या तो उनके अपलाइन उनके कनेक्टिविटी में नहीं है, या तो छोड़ के चले गए हैं, या तो उनका साथ नहीं मिल रहा है। तो इस प्लेटफॉर्म को उनसे मतलब इससे उनको सपोर्ट मिल रहा है, यह बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए क्या है कि जब एक एजुकेशन सेंटर इसलिए बनाया जाता है कि शिक्षा सबके लिए बराबर तरीके से दिया जाए, सबको समान भाव से दिया जाए, सबके लिए एक उद्देश्य को लेकर के दिया जाए। तो एजुकेशन सेंटर का मान हमेशा वैल्यू यही होती है, राइट। तो मैम हमारे बीच में एंथोनी सर है, प्लीज आप उनको इन्वाइट कीजिए। तो हैंड रेज किया है मैम सर ने। हाँ जी सर, एंथोनी सर प्लीज वेलकम सर। एंथोनी सर, बिल्कुल जी सर, वेलकम है सर आपका एंथोनी सर। और आपने हैंड रेज किया हुआ है, आप कुछ कहना चाहते हैं, अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं सर प्लीज, और वेलकम है आज के प्लेटफॉर्म पे आपका। वेरी गुड इवनिंग मैम, देयर वाज अ गुड होस्टिंग फ्रॉम यू एंड मेरे को आज का, मैं पहले लास्ट वीक हम लोगों ने सर वॉइस आपकी सर बहुत स्लो आ रही, थोड़ा सा आप ईयरफोन है जो है आपका थोड़ा नजदीक कीजिए सर, वॉइस बहुत स्लो आ रही सर आपकी। ओके, एक सेकंड ना, एक सेकंड। हेलो, आवाज आ रहा है सर? हाँ सर, 12 हाँ, जोशी सर से लास्ट वीक हम लोगों ने एक ऑफलाइन सेशन लिया था। तो जोशी सर ने हमको एक ड्रीम में लेके गए थे, आंखें बंद करके हमको पूरे एक ड्रीम में लेके गए थे कि हम लोग एक बस में बैठे हैं, लाइक, एंड देन ही टेक अस टू अ ड्रीम वेयर वी बिकम द इंपीरियल मास्टर। तो दैट पर्टिकुलर ड्रीम इज स्टिल विद अस, एंड हमको हमेशा वो सुबह भी शाम को भी मैं वही चीज में एक्सरसाइज करता हूँ। एंड आई वांट टू थैंक जोशी सर। मैं वही सोच रहा था जोशी सर क्या स्पेशल हम लोगों को पेश करेंगे, एंड दैट वाज अ बिग थिंग। एंड दूसरा था कि आज मीर जी का जो प्रेजेंटेशन था, तो मैं एक्चुअली कुकिंग कर रहा था, तो मैं सोचा कि कहीं आदमी चेंज तो नहीं हो गया, मिश्रा सर तो नहीं आ गए करके। तो दैट्स देन अगेन आई केम टू एंड सी द पिक्चर। मैंने लाइक मिश्रा सर के बाद में very lively session it was there, and each and every point was very understandable and very clear also. Thanks a lot. Let everyone. Thanks sir. मैं इसमें थोड़ा ऐड करना चाहूंगा।
जो मीर जी ने जो प्रेजेंटेशन दिया था ना, वो एकदम फैक्ट है। फैक्ट इन द सेंस आप अपनी जिंदगी का कैलकुलेशन कर सकते हो। नॉर्मल हमारी भाषा में तो HNI यानी हाई नेटवर्क इन्वेस्टर बोलते हैं हम लोग। यहाँ पे हाई नेटवर्कर इनकम यानी यहाँ पे HNI बोला जा सकता है। यहाँ पे 200 लोग बैठे हैं। दोस्तों आप अपना खुद का कैलकुलेशन कीजिए। हम लोग जब फील्ड में होते थे, इंश्योरेंस के फील्ड में, तो हम लोग इंश्योरेंस नहीं बेचते थे, हम वहाँ पे ड्रीम बेचते थे। और आज मैं जो फील्ड में भी रहता हूँ ना, तो आज मैं एटॉमी का प्रोडक्ट नहीं बेचता हूँ, एटॉमी का प्लान नहीं बताता हूँ, मैं उनको उनके ड्रीम दिखाता हूँ। क्या आपकी ये ड्रीम है क्या? क्योंकि जिसके ड्रीम होंगे वो आगे बढ़ेगा। आपने अभी सुना भी था। दोस्तों इंसान हो या ड्रीम हो, सबको आगे बढ़ना है, कोई भी यहाँ रुकेगा नहीं। मैं रियल बता रहा हूँ, जिसने जितने बड़े ड्रीम देखे हैं वो सब हासिल होंगे, वो समय पे होंगे। उस समय के लिए आपको समय देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि रातों रात हम लोग इंपीरियल मास्टर बनेंगे, नहीं। इसके लिए जो समय लगता है, अगर मेरी बात को अगर किसी और दिन भी हम लोग सीरियसली डिस्कस करेंगे ना, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 2.5 से 3 साल के अंदर अंदर इंपीरियल मास्टर बन सकते हैं। हिंदुस्तान में ऐसा चमत्कार करने की ताकत हम सब में है, लेकिन उसको समझना पड़ेगा डीपली प्लान को। और जो रियल में डुप्लीकेशन का जो बात होता है, और रियल में जो डुप्लीकेशन बोलते हैं हम लोग, वो हम लोग नहीं कर रहे हैं। दोस्तों आज सोचिए ना, आज यहाँ पे 200 लोग बैठे हैं, कितने लोगों ने आज एक ज्वाइनिंग लगाई है? प्लीज एक बार रेज हैंड करके बताइए कि कितने लोगों ने आज एक ज्वाइनिंग लगाई है। एक ज्वाइनिंग, मैं ज्यादा नहीं पूछ रहा हूँ, एक बार रेज हैंड कीजिए, मुझे पता चले कि हाँ कितने लोगों ने ज्वाइनिंग लगाई है। वाह, 7 लोग हुए हैं, यानी 200 में भी 8 लोग, 9, 11, 13, 15। ये क्यों पूछ रहा हूँ? इवन तो मैं खुद अपना रेज हैंड करता हूँ कि कितने लोगों ने लगाया था, तो मैं भी लगाता हूँ। मैं आज लगभग 300 350 किलोमीटर आया हूँ एक डॉक्टर को प्लान प्रेजेंटेशन ड्रीम दिखाने के लिए। उसने मुझे आते के मना कर दिया, नहीं करूंगा। रियल बता रहा हूँ, नहीं करूंगा। मैं और कोई कंपनी कर रहा हूँ। ठीक है, कीजिए, बहुत बिंदास कीजिए। पहले मैं उसकी पूरी बात सुना, सुनने के बाद बोला मेरे पास ये है, वो है, ये है, वो है। उसने लंबी चौड़ी लिस्ट लिखा के रख दी। मैंने एक ही बात बोला, तेरे पास सब कुछ होगा, लेकिन मेरे पास क्या है पता है? हीमोहीम है। तेरे मास्टर पास सब ब्लास्टर। कुछ है, सब कुछ होगा तेरे पास, मेरे पास हीमोहीम है। दोस्तों मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, हीमोहीम का तोड़ पूरे दुनिया में नहीं है किसी के पास। ये बात मुझे उसे बतानी पड़ी। जो आसमान में उड़ रहा था ना, वो अपने पैरों पे घुटने तले नीचे आके बैठ गया। वो डॉक्टर है, वो सुनने के लायक नहीं था, वो सुनाने लायक था। लेकिन मैंने उसको, उसके आंखें बड़ी करके, और मैंने सीधा हीमोग्लोबिन लाके ऐसे रखा, भाई तेरे लिए एक ही जवाब है। मैंने ऐसे ही आंखें खोल के बात की उससे। क्योंकि क्या होता है, हम लोग जितना नर्मता से, जितना सरल से, जितना प्यार से बता रहे हैं ना, लोगों के भेजे में नहीं जा रहा है, किसी के दिमाग में नहीं जा रहा है, किसी के दिल में नहीं जा रहा है। जब सीरियस होके बात करेंगे ना, जब अच्छी तरह से, भाई तेरे लिए एक ही इलाज है, ये है हीमोहीम, तो इसके ऊपर रिसर्च कर। मैंने ऐसे बड़ी आंखें करके बात की, तो वो भी डरने लग गया यार। सीधा साधा आदमी था, आंखें बड़ी करने लग गया। दोस्तों सबके पास सब कुछ होगा, लेकिन हीमोहीम नहीं मिलेगा किसके पास। कोई डायरेक्ट सेलिंग के पास नहीं है इतना बड़ा प्रोडक्ट। पूरी दुनिया में बता रहा हूं दोस्तों, ओपन चैलेंज कर रहा हूं, आज मेरे 22 साल की रिसर्च फेल नहीं होनी चाहिए। मैं 22 साल डायरेक्ट सेलिंग को रिसर्च कर रहा हूं, देख रहा हूं, काम कभी नहीं किया, और ये पहली कंपनी में काम किया हूं, ओनली ड्यू टू हीमोहीम। हीमोहीम ऐसा एक प्रोडक्ट है जो मुर्दे में भी जान डालने की ताकत रखता है। आज बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ दोस्तों, मुर्दे में भी जो मरने की कगार पे है, उसमें जान फूंकने की ताकत सिर्फ हीमोहीम में है। ये बात सीरियस होके आप समझ जाओगे तो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है। आप समझदार हो, समझदार को इशारा काफी है। क्यों कहा जाता है?
हम लोग बार बार नहीं कहना चाहते, लेकिन कहना पड़ता है। क्यों कहना पड़ता है? मैं आपको एक और कहानी बताना चाहता हूँ। हनुमान जी के पास इतनी ताकत थी तो सूरज को भी खा जाते, लेकिन वो कब खाते? जब उनको भूख लगी, जब उनको लगा कि मुझे कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, वो सूरज को देखे एप्पल समझ के भाग के खाने के लिए निकल गए, लेकिन उनको रोक दिया गया। इतनी ताकत होने के बाद भी रोक दिया। आज यहाँ पे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उन सब में बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन वो अपनी ताकत निकालना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते। घर बैठे हो जाए तो अच्छा है। घर बैठे तो किसी को भी राम राज्य नहीं कहा गया, नहीं राम राज्य दिया गया दोस्तों। उन्होंने 14 साल मेहनत की, फिर उन्होंने जब 14 साल का वनवास पूरा किया, तब जाके फिर वो वापस अयोध्या आए। अयोध्या में कौन बैठे है आप सभी को पता है, पांडे जी बैठे हैं। वो एक ऐसी नगरी में बैठे हैं, वहां पे राम अभिषेक हुआ और फिर से अयोध्या एक बहुत बड़ी सुंदर नगरी बनी है और वहां से राम राज्य चालू हुआ। आज उनके उनके बदौलत, एक अयोध्या एजुकेशन सेंटर के बदौलत आज पूरी दुनिया में सारे इंडिया के लोग एक मोती की माला में पहरे हुए हैं। यानी मोती की माला में सब लोग आ चुके हैं हम लोग। माला फेरत युग बीत गयो, माला फेरत युग बीत गयो, मन का मानस ना फेरे। यानी दिल के अंदर जो चीज है वो बताइए। हीमो हीम सबसे बढ़िया चीज है। हम लोग ये नहीं कहते कि ये कैंसर के लिए वो है। अब देखिए उसका रिजल्ट लेके देखिए, फिर वो खुद जो मुर्दा है या जो कैंसर वाले पेशेंट है, वो खुद बोलेंगे हाँ हमारे शरीर में संजीवनी बूटी डाली गई। वो हैंगिल पार्क एक हनुमान जी के रूप में है। मैं तो एक ही बोलता हूँ, आज हैंगिल पार्क नहीं होते तो आपके पास मेरे पास संजीवनी बूटी जैसी हीमोहिम नहीं होती। मैं राम का दर्जा डायरेक्ट सेलिंग को देना चाहता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग एक राम का रूप है, तो हनुमान जी हमारे हैंगिल पार्क है। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग एटॉमी का नाम है। बिलीव कीजिए, अपने आप में बिलीव कीजिए दोस्तों। हम लोग आपको बार बार ये नहीं जताना चाहते कि आप नहीं कर सकते हो। आपके अंदर कैपेबल है, आप बाहर आइए, दिखाइए अपना जोश, दिखाइए जोश के साथ दिखाइए, जोशी के साथ नहीं, जोश के साथ दिखाइए। क्योंकि क्या होता है, गलत इंफॉर्मेशन बहुत जगह चली जाती सर वॉइस वॉइस आपके म्यूट हो गया, प्लीज सर माइक ऑन कीजिए सर, माइक ऑन कीजिए सर प्लीज। सॉरी दोस्तों, फोन आ गया था। तो जोश तो मेरे साथ है। क्या मेरे जैसा जोश आपके साथ है क्या? यस प्लीज एक बार रेज हैंड करके बताइए आपके अंदर रुकिए जोश सर, है। एक मिनट रुकिए, पहले एक बार सबको अनम्यूट कर देते हैं ना, एक बार 23 लोग चिल्ला दे, फिर उसको अनम्यूट कर देंगे, म्यूट कर देंगे, क्या करना सर? या Yes, yes. Yes, yes. आप अपना माइक ऑन कर लीजिए सर, जोशी सर प्लीज। दोस्तों मैं आपको अभी रात के 9:30 बज रहे हैं, मैं आपको एक प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ, एक होमवर्क दे रहा हूँ। सभी के लिए होमवर्क है, क्योंकि ये होमवर्क आप जब तक नहीं करोगे ना, काम नहीं होने वाला है। आपने स्कूल में बैठ के 2 घंटे 3 घंटे जूम मीटिंग में आके आपने पढ़ाई कर ली, सब कुछ सीख लिया, और आप ये जूम मीटिंग खत्म होने के बाद खा पी के सो जाओगे, भूल जाओगे। लेकिन अगर आपको होमवर्क दिया जाए, अगर आप सबको होमवर्क दिया जाए तो कैसा रहेगा? क्या लेना अच्छा। चाहोगे? जरूर जरूर। होमवर्क एक ही है। आज 9:30 बजे है, कल रात के 9:30 बजे के अंदर अंदर। मेरी आवाज क्लियर है? यस सर, यस सर। नहीं, दूसरी आवाज आ रही है, किसी और की आ रही है। सर आपकी आवाज है, बाकी हमें 2 ही लोग माइक आने, बाकी सबका नहीं। तो कल के लिए 9:30 बजे तक आप लोगों को होमवर्क दिया जा रहा है। टास्क है 100% करना है, 100% करके ही जूम मीटिंग में अटेंड करना है, नहीं तो जूम मीटिंग अटेंड नहीं करना है। क्योंकि ये टेस्ट आपके लिए है, आपके परिवार के लिए है, आने वाली 3 पीढ़ी के लिए है। ये होमवर्क ये है कि कल आप सभी 200 लोगों की तरफ से
मिनिमम एक ज्वाइनिंग चाहिए, एक ज्वाइनिंग इज कंपल्सरी विथ एक ज्वाइनिंग जो पुराने आपके लोग हैं, अगर नया लोग का तो इमीडिएट वेरिफिकेशन तो नहीं होगा, मिनिमम 3 से 6 घंटे लगेंगे, लेकिन एक बंदा जो पुराना एग्जिस्टिंग जो ज्वाइन हो चुका है उसको आप एक पेस्ट, जो अभी कंपनी ने एक पेस्ट निकाला है 200 ग्राम का, वो एक बेच के आइए। या फिर अगर आपके पास छोटे पेस्ट है तो किसी एक बंदे को दे के आइए और उसको बोलिए ये पेस्ट मेरी तरफ से आपको फ्री है, लेकिन ये फ्री जब भी दूंगा तब आप एक ब्रश का बॉक्स खरीदोगे। उसके पास 8 ब्रश आएंगे और आप एक पेस्ट उसको फ्री दे दोगे, तो दोस्तों वो 8 ब्रश में से 4 लोग उसको ब्रश करेंगे, आपका पेस्ट लगाएंगे, जब आपको याद करेंगे, आपको धन्यवाद करेंगे। अगर उनको 10% 20% कुछ भी रिजल्ट आ गया तो समझो दूसरे दिन फिर से ऑर्डर रिपीटेड चालू हो जाएगा, दूसरे दिन बिजनेस रिपीटेड चालू हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 125 लोगों को अगर आप 100 रुपए का पेस्ट आप दे दोगे तो आपका 12,500 का पैसा लगेगा, लेकिन 12,500 में से लगभग 1,500 का आप पीवी कैलकुलेशन करोगे, कुछ भी करोगे तो आपको लगभग 3 से 4,000 का रिटर्न बैक कैश बैक पैसा आ ही जाएगा। क्यों? आप जैसे उसको एक पेज दोगे वो 6,000 पीवी का एक बॉक्स लगाएगा। अगर 100 लोगों ने 6,000 पीवी का बॉक्स लगा दिया तो 6 लाख पीवी होगा, लेफ्ट में 3 लाख, राइट में 3 लाख, आपका पे आउट भी बन गया, आपकी इनकम भी बन गई और आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो भी एक्टिव हो जाएंगे। तो कल के लिए आपका होमवर्क है, एक ज्वाइनिंग कंपलसरी करना है और एक बंदे से चाहे ब्रश कराओ या पेस्ट कराओ, कुछ ना कुछ एक सेल जरूर कराएं, तभी आपके ड्रीम्स पूरे होंगे, तभी आपके घर पे लक्ष्मी आएगी, तभी आपके 3 जनरेशन तक पैसे बनते रहेंगे। ऑटो मोड में जब इनकम आएगी तभी दिल खोल के आप एटोमी में काम करोगे। अगर एटोमी में ऑटो मोड में इनकम नहीं आएगी तो पापड़ बहुत बेलने पड़ेंगे दोस्तों, पापड़ बहुत बेलने पड़ेंगे। सीरियस हो जाइए। Joining 6 is the most important business in the Atomy। अगर आप अपने फसल में लगाई है, आम के बीज डाले हैं जमीन में, अगर उसको खाद और पानी नहीं दोगे तो बिजनेस कैसे बढ़ेगा? तो प्लीज देखिए हमारी पूरी टीम आ चुकी है, पीछे बैठे हैं। तो दोस्तों मैं बार बार ये कर रहा हूँ, अपने बिजनेस के लिए आपको खुद को काम करना है, आपको बड़ा विजन लेके चलना पड़ेगा, विजनरी बनना पड़ेगा, आगे की सोचनी पड़ेगी। अगर आज के लिए सोचोगे तो काम नहीं चलेगा दोस्तों। आज आप भूखे रहोगे चलेगा, लेकिन कल भूखे नहीं रहोगे, ये मेरा दावा है आपसे। सुपर सुपर, थैंक यू सर। माइंड ब्लोइंग सर, बहुत ही अच्छी आपकी एडवाइस थी, बहुत ही अच्छा आपका सेशन था। और अभी मैं आपका इसके पहले स्टार्टिंग में आप सेशन ले रहे थे तो मैंने देखा चैट बॉक्स में किसी ने उसमें डाला था चैट में कि आपके भतीजे, आई थिंक भतीजे किसी का कुछ फंक्शन था, आपने अपने फंक्शन को अटेंड नहीं किया, छोड़ दिया और आप मीटिंग करने चले गए। यस ये लेवल है। इसके बारे में एक एग्जांपल हमारे मिश्रा जी ने दिया था, या तो मैं आज सुना हूँ। सर मेरे भतीजे की सगाई मैंने खुद फाइनल करके आई थी, मैंने फिक्स करके आई हूँ, और देखिए मैं वहां नहीं जा पा रहा हूँ। क्यों? वहां तो मैंने लड़की पसंद करके आया, सब कुछ कर दिया, सब कुछ हो गया है। मेरा काम अब फील्ड में भी है दोस्तों। शादी के लिए टाइम है, सगाई तो हम लोग फिक्स कर दिए हैं। मुझे आज सगाई के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट मेरे आज टीम के साथ खड़ा होना जरूरी है, क्योंकि टीम के साथ खड़े रहेंगे ना तो ये टीम वाले ही शादी का खर्चा निकाल के देने वाले हैं। क्या बात, क्या बात, सुपर सुपर सुपर। अब हमारे बीच में मुकेश मैम, देखिए जोगिंदर सर हो, एक बार जोगिंदर सर को बुलाइए, 2 लोग और है, शिखा मैम है और मिश्रा सर है, 2-3 लोग हम लोग सुन लेते हैं, उसके बाद सेशन साइन अप। जोगिंदर सर है क्या? जी थैंक यू सर। और नेक्स्ट हम इनवाइट करना चाहेंगे हमारे शिखा मैम ने हैंड रेज किया हुआ था, शिखा मैम प्लीज आप अनम्यूट कर सकते हैं अपना माइक।
गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, जय हिंद। और बहुत ही बढ़िया सेशन था मैम, और बहुत अच्छी होस्टिंग थी। आप बहुत प्यारे लग रहे हो, एटॉमी का जादू दिख रहा है मैम आपके ऊपर, क्योंकि मैंने आपको बहुत पहले भी एक बार देखा है, और आज उस सेशन से आज के सेशन में इतना काफी चेंज हुआ है। और डेफिनेटली ये जो हम लोगों का प्रोग्रेस है, ये सिर्फ एटॉमी की वजह से ही है। तो सेशन की अगर मैं बात करूं तो सर ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई, बहुत सारे स्ट्रैटेजीज बताई, और जो भी चीजें सर ने बताई हैं वो प्रैक्टिकली बताई हैं। अगर हम लोग उन सारी चीजों को फॉलो करते हैं ना, तो बहुत ही प्रॉपर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है। और डेफिनेटली करना तो पड़ेगा, और डेडिकेशन के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ये सोचते हैं, या जो भी लोग इधर उधर जंप करते रहते हैं कि आज ये कर लिया, कर वो कर लिया, लौट के उन्होंने भी आना फिर से इसी बिजनेस में है। और जिस तरह से मिहिर जी ने कैलकुलेशन बताया, डेफिनेटली अगर हम लोग कैलकुलेशन सिर्फ स्क्रीन पर देखकर नहीं, खुद भी माइंड में कैलकुलेशन रखें तो ही फायदा होगा। नहीं तो आज सेशन में कैलकुलेशंस देखे, फिर हम भूल जाएंगे, फिर किसी दिन फिर मिहिर जी को अगेन वो स्क्रीन चलानी पड़ेगी कि भाई यही कैलकुलेशन आप लोग को करना है, और कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि एवरी टाइम मिहिर जी को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी हर किसी के लिए कैलकुलेशन का। तो अपना कैलकुलेशन अगर हम लोग खुद से करने लगे ना, सिर्फ दो लोगों को ही एक्टिव अगर करने लगे, और हर उस दो को जिसको हम एक्टिव कर रहे हैं उसको भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देते चलते हैं, तो डेफिनेटली बहुत ही सॉर्टेड बिजनेस होगा, और आउटपुट भी बहुत अच्छा आएगा। ओवरऑल सेशन का जो रिजल्ट था बहुत ही माइंड ब्लोइंग था, और लिटरली ऐसे सेशंस जब होते हैं ना तो मजा आ जाता है। तो thank you so much both of the speakers as well as the host, pretty host, not only host, as a pretty host. So thank you so much ma'am for unmuting me, and thank you so much Pawan sir for organizing this wonderful AIG platform. Thank you so much ma'am. थैंक यू शिखा मैम, थैंक यू। और आप भी बहुत प्यारे हो, बहुत ही सुंदर हो, बहुत क्यूट हो। और इसी के साथ हम नेक्स्ट हमारे एक और ग्रेट लीडर हैं जो कि ग्राउंड फ्लोर पे रह के काम कर रहे हैं, बहुत ही जुझारू लीडर हैं, और पूरी जो जितने भी मीटिंग्स होते हैं वो उनको जूम में वो बहुत कम विश्वास रखते हैं, लेकिन वो फेस टू फेस ऑफलाइन बहुत ज्यादा मीटिंग करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक मीटिंग में मतलब व्यस्त रहते हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे हिसार से ही, और जो कि ग्रेट लीडर हैं, हिसार अल्टीमेट सेंटर से ही हैं, सेल्स मास्टर भी हैं एटॉमी के अंदर, मिस्टर जोगिंदर सर, जो सब आप जिनको सब जानते हैं, ग्रेट पर्सनैलिटी है और आर्मी से रिटायर्ड भी हैं। तो जोगिंदर सर प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए, क्योंकि सब पार्टिसिपेंट आपको सुनने के लिए बेताब हैं। जोगिंदर सर प्लीज। थैंक यू मैम, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया, और धन्यवाद दोनों हमारे ग्रेट स्पीकरों का जिन्होंने कि प्रैक्टिकली हमको एटॉमी बिजनेस किस रूप से करना चाहिए उसके बारे में बताया। और दूसरा, जैसा अजीत सर ने भी बोला, और सर भी अभी देखो फील्ड में है, गाड़ी में रास्ते में रोक के हमको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं किस तरह से वो कामयाब हो रहे हैं। कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर से कन्याकुमारी, और इधर बॉम्बे से लेकर वो आसाम तक ट्रेवल कर रहे हैं। अपने जितने बंदे उन्होंने ज्वाइन करे उनको फेस टू फेस दोबारा से उनसे मिलाप कर रहे हैं। यही विश्वास मैं रखता हूँ कि मैं जूम सेशन की बजाय, मैं जूम सेशन में इतना बोल भी नहीं पाता हूँ, कुछ रीजन मान लीजिए किसी का कुछ होता है, लेकिन फील्ड में आप मेरे को 1000 5000 लोगों में भी खड़ा करके बुलाओगे तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि बंदा सुनते सुनते ये सोचता कि और सुनता रहूं। ये अनुभव कहीं से धीरे धीरे हमने सीखा। हमारी ग्रेट अपलाइन जो हमको बताती रही कि सर आप फील्ड में उतरिए, अजीत सर हमारे साथ स्टार्टर में से लेकर आप तक भी हैं। तो मैं सभी से ओवरऑल यही कहना चाहता हूँ, समय का भाव को देखते हुए, सर आप जूम सेशन करते रहिए। जूम सेशन उन लोगों के लिए है जो अपना जॉब कर रहे हैं, पार्ट टाइम एटॉमी को कर रहे हैं, जो फील्ड में वीक में एक ही दिन जा पाते हैं। यदि आपके पास 2 घंटा 1 घंटा जॉब से बाद भी आपके पास टाइम बचता है, तो आप कोशिश कीजिए कि अपने जितनी दूरी के डिस्टेंस पर किसी से फेस टू फेस मिल सकते हो। जो रिजल्ट आपको फेस टू फेस मिलने वाला है वो आपको जूम सेशन पे इतना नहीं मिलेगा। जैसे हम अब भी बता रही थी, मैम ने बताया कि सर ने हमारे को स्क्रीन पे कैलकुलेशन दिखाया। जूम सेशन में हम कैलकुलेशन देख लेते हैं, लेकिन हम फेस टू फेस जब बात करते हैं बंदे से, उसको कुछ चीज हम उन्हीं की फोन से गूगल पे या अपने जो प्रोडक्ट के रिजल्ट हैं वो दिखाते हैं, तो बंदा रियल में देखने को बेताब होता है और हमारे साथ काम करने के लिए भी तैयार होता है, प्रोडक्ट वो लेने के लिए भी तैयार होता है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आप ज्यादा से ज्यादा जितना हो उसके आपके पास 1 घंटा 2 घंटा आपके पास ट्रेवल करके किसी 1-to-1 मीटिंग कर सकते हो तो ऑल द बेस्ट रहेगा।
दूसरा, आप हेयर प्रोडक्ट के ऊपर उनको यूज करने का तरीका मैं मेरी सलाह बता रहा हूँ। मेरे घर से वीक में 2 से 3 सेट अननोन पर्सन हेयर का सेट लेके जाते हैं। आप जितना वर्क हिमोइन पर कर रहे हो, छोटे ऑर्डरों पे भी वर्क करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप ले आइए किसी एक बंदे को, आप दिल ठोके से फ्री के अंदर एक बार दे के देखिए, जिसी को वो हेयर की फॉल की प्रॉब्लम या गंजापन हो चुका है, उसको रिजल्ट मिलेंगे, 200% रिजल्ट मिलेंगे। मेरे पास बहुत सारे ऐसे रिजल्ट हैं। तो बोलने की बहुत कुछ है। थैंक यू मैम, आपने मेरे को मौका दिया, और पवन सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि पूरी इंडिया एटॉमी टीम को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ने का उन्होंने काम किया है। धन्यवाद सर आपका भी, और दोनों हमारे ग्रेट स्पीकर का भी। थैंक यू मैम, और टू होस्ट। थैंक यू जोगेंद्र सर, आपने बहुत अच्छी बात बोली। इसीलिए अभी मैंने लास्ट जो सैटरडे को सेशन रखा था उसमें बेसिकली मैंने बैलेंस टेस्टमोनी रखी थी कि एक पेस्ट से लेकर के सारे प्रोडक्ट की टेस्टमोनी रखी थी, केवल स्पेशली एक प्रोडक्ट का नहीं। और इसीलिए हमारा एक फोकस रहता है कि हम अपने सेशंस को बैलेंस रखें। अगर हम प्रोफाइल बता रहे हैं, प्लान भी बताएं, प्रोडक्ट भी बताएं, मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी भी बताएं। इसलिए अलग अलग स्पीकर अलग अलग टीम से आते हैं, लेकिन मोटिव एक है कि जो कुछ हो यहाँ से कुछ सीख के लेके जाए, कुछ वैल्यू एडिशन लेकर जाए। अब इसी कड़ी हमारे बीच में बिष्ट मैम है, एक मिनट, विदिता बिष्ट, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, मैं सुनना चाहता हूँ प्लीज। विदिता बिष्ट। जोशी सर माइक अनम्यूट नहीं हो रहा, प्लीज। सर बिष्ट सर, आप अनम्यूट कीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। बिष्ट सर है जो दिल्ली के ही हैं। ओके, हाँ नमस्कार सर। हाँ हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, आप कहाँ हैं बताइए। हम लोग कब से आपको देख रहे हैं कि एक्चुअली मैंने आंख में आई ड्रॉप में डाल रखी थी, तो तभी तक आपका कॉल आ गया। मैंने सोचा मीटिंग को वाइंड अप कर रहे हैं। थैंक यू पवन जी, आपका जो सर है क्या ना सर ऐसा है कि जैसे अभी आप दूसरी डिवाइस से कनेक्टेड हैं, ऑलरेडी मैं आपको जानता हूं, उसमें आप दूसरे नाम से कनेक्ट होते हैं, तो हमेशा सेम कनेक्शन हो रखिए ताकि हम आपको आइडेंटिफाई कर पाए, ताकि आप छुपने ना पाए। मैं आपको इन्वाइट कर लिया करूँ। नहीं, मेरे तो इसी नाम से सर। नहीं सर, इसमें दूसरे नाम से कनेक्टेड आप देखिए दोस्तों, थैंक यू पवन जी। आज का जो सेशन था वास्तव में बहुत शानदार था, क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, करोड़ों रुपए हैं, उनके पास पैसे कमाने के तो हजारों तरीके हैं। लेकिन हमारे इस बिजनेस में क्या है कि हमें काम करते रहना है। जैसा भी सर ने बताया थोड़ी देर पहले, जो डिफेंस से हैं, क्योंकि बैकग्राउंड से मैं भी हूँ, क्योंकि लोग तो जब बिजनेस की बात करेंगे तो मना करेंगे, और ऐसा होता ही है क्योंकि बिजनेस का नेचर है। हमें तो ना सुनने की आदत डालनी होगी, क्योंकि करोड़ों लोग तो हमारे पास ही आने वाले हैं। तो हमें केवल अपने सोच में जो है बदलाव लाना होगा, क्योंकि किसी ने कहा है ना कि बॉर्न पोर बट नेवर डाई पोर। तो हमें गरीबी में पैदा होना हमारा एक मजबूरी है, लेकिन हमें अपने आप को जो है अमीर के रूप में मरना होगा। हमें सोचना होगा कि मैं अपने खानदान का आखिरी मिडिल क्लास पर्सन हूँ, लेकिन इसके बाद हमारे परिवार के अंदर कोई इस तरह से नहीं होगा। ये सब तभी होगा जब हमें अपनी आदत के अंदर, हैबिट के अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। हैबिट यानी कि जैसे हेंगल पार्क सर बताते हैं हमेशा कि हमें प्रोडक्ट को शेयर करते रहना है, प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताते रहना है, टीम को बढ़ाते रहना है, सर्विस देते रहना है, स्पॉन्सरिंग करते रहना है। तो जब हम इस तरह से करते रहेंगे, और पवन जी की मीटिंग तो हमेशा अटेंड करते रहना है, क्योंकि वहां से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो दोस्तों, कुल मिला के क्या है, ये चॉइस हमारी है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो थैंक यू पवन जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपको सुन के बहुत अच्छा लगा। और अब इसी मिहिर जी हम आपको लास्ट में इनवाइट करें, क्योंकि आप का कमेंट लेने के बाद आपसे कंपनी मोटर्स से हम सेशन साइन ऑफ कराएंगे। अब मिश्रा जी को सुनना चाहते हैं, क्योंकि मिश्रा जी को सुनने के लिए बहुत लोग बेताब हैं। मिश्रा सर प्लीज, वेलकम। धन्यवाद पांडे जी। कहाँ से लाते हैं आप इतना बढ़िया बढ़िया वक्ता, इतने अच्छे मधुर बोलने वाले विद्वान, सुन करके एकदम मनमस्त हो जाता है। बहुत बढ़िया कार्यक्रम आपका चल रहा है। जोशी साहब को आज पहली बार सुना, मिहिर साहब को आज पहली बार सुना। आज नए नए लोगों को आपने बुलाया है। मैं तो हूँ 1.5-2 साल हो चला, 17-18 महीना, लेकिन आप लोगों को सुनने का सौभाग्य मुझे आज मिला। एक प्रसंग बहुत बढ़िया छेड़ा था उन्होंने, जोशी साहब ने, डायरेक्ट सेलिंग मर्यादा पुरुषोत्तम। सर थोड़ा सा माइक अपना नजदीक करिए, तभी बुलंद आवाज आपकी सुनाई पड़ेगी। माइक नजदीक कीजिए।
डायरेक्ट सेलिंग मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने का बिजनेस है। बहुत ऊंची बात जोशी साहब ने छेड़ा था एक लाइन। इसमें वनवास होगा, निकलना पड़ेगा और रावण को जीतना पड़ेगा, तब सोने की लंका मिलेगी और तब माता सीता मिलेगी, मतलब महालक्ष्मी। सीता का तात्पर्य यहाँ महालक्ष्मी से है, समझ रहे हैं। बड़े बड़े सज्जनता के साथ हमको चलते रहना है। मैं यह कहानी सुग्रीव के ऊपर भी लागू होती है। सुग्रीव को उसके भाई बाली ने अगर मार पीट कर भगाया नहीं होता, उसके बीवी का अपहरण नहीं किया होता ना, तो जब राम से सुग्रीव मिला तो फिर सुग्रीव को इतनी जानकारियां नहीं होती कि कौन बंदर कहाँ रहता है, कौन रिछ कहाँ रहता है, कौन भालू कहाँ रहता है। वो चूंकि मतलब एक भागा हुआ फरार आदमी था, बहुत जगह जाकर के शरण लिया था, उसको सबका एड्रेस मालूम था। फलनवा भालू वहां रहता है, फलनवा शेर बंदर वहां रहता है, और वो सब काम आया भगवान राम के, और वो काम आया स्वयं सुग्रीव के भी, क्योंकि सुग्रीव को भी तो राजपाट मिला, वो भी तो राजा हुआ। भले नहीं किया चला आया अयोध्या, अलग बात है, लेकिन राजा तो हुआ ना, उसने अंगद को दे दिया राज, और उसकी महानता है। साथियों, बड़ा जोरदार बिजनेस है यह। मैं तो मतलब धन्य महसूस करता हूं अपने आप को कि मेरे जिंदगी ये बिजनेस इंडिया में आ गया। मैं इसको बिजनेस की भाषा में अब बताने जा रहा हूं। अभी तक तो जो बातें हुई वो तो पौराणिक चर्चा हुई, बहुत सरल। देखिए, मैं कभी भी, हमारा आप लोगों ने सुना होगा, मैं बिजनेस को बहुत सरल करना चाहता हूं, कभी कठिनता की ओर नहीं झोंकता हूं इसको। यह बिजनेस, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ट्रेंड में, और मूंगफली वाले आते हैं, कोई ककड़ी खीरा लेके आता है, कोई बीड़ी सिगरेट लेकर के आता है, कोई चाय लेके आता है, गरम गर्मा गर्म चाय का क्या कहते हैं, अदरक वाली और क्या बोलते हैं इलायची वाली। उसको पता नहीं रहता कि हाँ इस डब्बे में कौन बैठा है, लेकिन उसको इतना पक्का पता रहता है कि हमारी चाय इस ट्रेन में बिक जाएगी। पूरा फुल लेकर के वो चढ़ता है, चाय वाला चाय वाला चाय वाला करता हुआ आगे बढ़ता है। तब तक पीछे से आवाज आती है, अरे वो चाय वाले, हाँ जरा 3 चाय इधर दे देना। साथियों, हम लोग का ये जो बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग का ना, ये लोगों का बिजनेस है। हम कोई भी बिजनेस कर ले, जूता पॉलिश से लेके चंडी महायज्ञ तक, हीरा मोती जवाहिरात जो भी आप कर लीजिए, कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसे हर व्यक्ति करने लगेगा, समझ रहे हैं। तो हमको ना नहीं, अरे भाई ये प्रोसीडिंग है एक तरह की हमारी। जिसका राहु केतु शनि मंगल ठीक नहीं है, वो कैसे एटामी कर लेगा? जो बहुत सौभाग्यशाली है वही एटामी ज्वाइन करेंगे। तो ये केवल चलते रहने का बिजनेस है। अगर कोई ना बोलता है तो उसको छोड़ दीजिए, उसका टाइम आज ठीक नहीं है। महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना बाद जब उसका सही होगा राहु केतु शनि, तो अपने आप बोलेगा कि भाई साहब उस दिन आप कुछ बता रहे थे, मैं बड़ा टेंशन में था, वो सारी माफ करना, मुझे आज बता दीजिए आप क्या बोल रहे थे। और एटामी तो इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, इसके प्रोडक्ट बोलते हैं। हमको आपको ज्यादा क्या बोलते हैं प्रवक्ता बनने की जरूरत नहीं है कि मैं बहुत बढ़िया बोलूं तभी लोग जुड़ेंगे। वो जमाना निकल गया। वो तब जरूरत पड़ती थी जब लाली दिखाकर लाला से मुड़वाया जाता था, उस समय बेस्ट वक्ता होना जरूरी था। लेकिन एटामी में, मैं तो कहता हूं एटामी में गूंगा व्यक्ति दीजिए, 1.5-2 साल के बाद मैं इसको करोड़पति बना दूंगा। गूंगा व्यक्ति बोल रहा हूं, एकदम निरक्षर उठा छाप हो, 1.5-2 साल के बाद उसको करोड़पति बना दूंगा। इतना बढ़िया बिजनेस है। इसके प्रोडक्ट बोलते हैं। और जैसा कि जोशी साहब ने कहा कि होगा किसी के पास हीरा मोती जवाहिरात, लेकिन उसके पास हीमोहिम नहीं है। हीमोहिम हमारे पास है। हम लोग जिसको बेचेंगे वही अमरता प्राप्त करेगा, वही फिर से जवान होगा। एक कहावत है गांव की भाषा में हमारे यहाँ कही जाती है कि साठा तब पाठा, मतलब जब उम्र होगी 60 साल के तब हम जवान होंगे। पहले तो मैं इसको सही नहीं मानता था, लेकिन यकीन मानिए मैं 1 महीने से इस बात को पूरी तरह 100% एग्री करने लगा हूं, क्योंकि मैं हीमोहिम दबा के पी रहा हूं, कभी 1 पुड़िया, कभी 2 पुड़िया, कभी 3 पुड़िया। मैं ओमेगा 3 भी दबा के खा रहा हूं, दिन भर में 4 कैप्सूल तो पक्का खा जाता हूं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, समझ रहे हैं। अब देखिए मैं फिर से जवान हो रहा हूं, मेरी शुगर खत्म हो गई, अब मैं फिर से जवान हो रहा हूं। हमारे नई बंबई के लोग तो हमको देख करके इंपीरियल बन जाएंगे कि अगर मिश्रा जी, मैं साथियों मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मैं सन 2006 से शुगर का पेशेंट था।
बहुत दवाइयाँ किया, कई लाख की दवाइयाँ किया, कोई आंकड़ा नहीं लगा सकता इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ मैं खाया। केसर, कस्तूरी, स्वर्ण, भस्म सब खा चुका हूँ, कुछ बाकी नहीं है हमसे। अंग्रेजी दवाई 18 डॉक्टरों को दिखाया, 2-3 वो होम्योपैथिक होते हैं, वो छोटी छोटी क्या देते हैं मीठा मीठा, बहुत खाया, कुछ फायदा नहीं हुआ। लेकिन हीमोहिम दबा के खाया। आज मैं अब क्या कहूँ, बार बार कहने में भी लाज लगती है कि मैं जवान हूँ, क्योंकि उम्र अलाउ नहीं करती। लेकिन अब चूंकि आप सब व्यापारी हैं, इसलिए बताना पड़ रहा है कि मैं पूरी तरह जवान हो गया हूँ। अब मैं जिम करने लगा हूँ। 10-5 दिन 20 दिन के बाद हमारा एक नया वीडियो आएगा, जिसे देख करके आप लोग अपना घर छोड़ करके केवल एटामी करेंगे। 20-25 दिन रुक जाइए, इतना बढ़िया वीडियो बना के भेजूंगा। वो हनुमान जी वाली गदा हमारे पास है, जब उसको मैं घुमाऊंगा ना और बताऊंगा कि ये हीमोहिम का कमाल है, मैं फिर से, मुझे नया जीवन दान मिला है, मैं फिर से जवान हुआ हो। अच्छे अच्छे लोग जो आज हेकड़ी कर रहे हैं, जो आज घमंड दिखा रहे हैं कि नहीं मैं तो करोड़पति हूं, अरे तुम्हारे जैसे कितने करोड़पति हम लोगों के जेबा में रहते हैं भाई। घमंड निकाल दो, ये अरबपति खरबपति बनने का बिजनेस है। यहाँ लखपति करोड़पति की बातें छोड़ दो। ये पैसा जिस दिन 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपया महीना आना शुरू होगा ना, फिर उस पैसे से पैसा जब आना शुरू होगा, तो थोड़े ही दिन के बाद आपकी इनकम कई करोड़ रुपए महीने होगी, कई कंपनियों के आप मालिक होंगे। मैंने डायरेक्ट सेलिंग को बहुत नजदीक से अपनी आंखों से देखा है। हमारे कई मित्र, उनके पास 6 करोड़ की BMW कारें 4-4 6-6 सामने खड़ी है, समझ रहे हैं। उनके घर की कीमत 10-10 करोड़ है, 6-6 करोड़ है उनके घर, जिसमें वो रहते हैं। सोने चांदी के गिलास में वहां पानी मिलता है हम लोगों को पीने के लिए, समझ रहे हैं। ये बहुत शानदार बिजनेस है। कोई करे चाहे मत करे, अपलाइन छोड़ के चला जाए तो चला जाए, डाउन लाइन छोड़ के चला जाए तो चला जाए, आप मत जाना। बस केवल आप अपने गारंटी लीजिए कि मुझे अमीर बनना है, मुझे इंपीरियल बनना है। और आप लोगों को इंपीरियल बनाने के लिए कंपनी पूरी ताकत झोंक रही है। हमारे आप जैसे जो लीडर हैं, जो अभी भी 10 बजे रात भी इसी पर चर्चा कर रहे हैं, कि सारे लोग मौजूद हैं, सबकी सब सहायता करेंगे, सब सलाह देंगे, सब मदद करेंगे। जरूरत पड़ने पर आपके गांव में आकर के हम लोग, वो क्या बोलते हैं, गांव में जो लाउड स्पीकर लगा के मीटिंग की जाती है ना, वो भी करेंगे, समझ रहे हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट खाइए। हमारी तरह जब खाएंगे ना, तो आप स्वयं गरजेंगे। अगर कम बोलते हैं तो बहुत बोलने लगेंगे। ठीक है सर, तो आगे लेते हैं। आज पवन कुमार जी, आपके ऊपर बहुत मन दिल एकदम प्रसन्न है। कहाँ से इतना मीठा बोलने वाले लोगों को ढूंढ लाते हैं सर मैं आपको बताऊं, एक बात बता दूं, जब मीठी आवाज सुनता हूं ना, मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। क्या है, आज के डेट में ना ज्यादातर लोग कड़वा बोलने वाले हो गए। सब टेंशन से भरे हुए हैं, मर रहे हैं भूखों, सब आर्थिक संकट से, टेंशन से गुजर रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो इतना प्यार से बात करते हैं। इनकी बातें सुनने के बाद ना एकदम दिल बाग बाग हो जाता है कि वाह, अभी भी सज्जन लोग हैं हमारे देश में। सर आज ही प्लेटफॉर्म की पोजीशन है कि मंडे तक सेशन बुक है, मंडे तक सारे स्पीकर्स के सेशन बुक हैं पहले से एडवांस में। जी जोशी साहब, आप हमको फोन जरूर कीजिएगा, मैं नंबर दिया हूँ बात में, मैं आपके फोन का मुझे इंतजार रहेगा सर। जरूर सर, मैं देखता हूँ, मैं ले लूंगा नंबर। जी सर। अब मैं चलता, हमारे बीच में मेहर जी हैं। मेहर जी प्लीज अपना लास्ट कमेंट देने के बाद उस सेशन को मोटो साइन आप कराइएगा, नहीं या तो मुकेश मैम करा देंगे, कोई भी करा देगा प्लीज। मुकेश जी प्लीज अपने आप कमेंट कीजिए। जी मिहिर सर, आपने हैंड रेज किया हुआ है, उसके बाद हम इस सेशन को कंक्लूड करना चाहेंगे। थैंक यू। मैं लास्टली यही बताना चाहूंगा, सभी सर सीनियर्स ने सारे चीजें बताया है। मैं लास्टली एक चीज आप सभी को बता दूं, डायरेक्ट सेलिंग मैंने जॉब तो किया, जॉब के साथ साथ बड़े सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ भी मैंने कुछ दिन काम भी किया। मेरा एक ही मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग जैसा पाक साफ बिजनेस नहीं है। क्यों नहीं है, उसका भी कुछ रीजंस है। क्योंकि आप कितना भी बड़ा बिजनेस देख लीजिए और कितना भी छोटा बिजनेस देख लीजिए, हर चीजों में आपको ब्लैक मनी मिल जाएगा, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का किसी भी कंपनी में आपको ब्लैक मनी देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि 100 रुपया का भी कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करता है तो उसका भी बिलिंग होता है, वो भी जीएसटी काट करके पूरा 110% उसका हर चीज प्रोसीड्यूर होके आपके पास पहुंचता है। नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है
कि जब आप कोई इनकम करते हैं इस इंडस्ट्री से, तो आपको भी दोस्तों इनकम मिलता है तो TDS काट करके आता है। तो इससे ज्यादा पाक साफ बिजनेस आपको दुनिया में नहीं मिलेगा, कहीं पे भी नहीं मिलेगा। बाकी मैं लास्टली बताना चाहूंगा, आप मेहनत करें, फल जरूर मिलेगा। हो सके किसी को लेट में मिलेगा, किसी को जल्दी मिलेगा, लेकिन आप इतना मान लीजिए कि आपको मिलेगा जरूर। हो सके कोई 6 महीना में सेल्स मास्टर बन जाए, किसी को 1 साल लग जाए, किसी को 1.5 साल लग जाए, लेकिन मिलेगा जरूर। और इतना मान लीजिए कि जो जॉब में आप 50 साल में नहीं कर सकते, वो आप एटॉमी में 5 साल में कर सकते, उससे 10 गुना ज्यादा कर सकते। बाकी थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना टाइम बड़े सारे सीनियर्स को सुना। आप आगे कल सुबह से काम करने की बारी है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर, और बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा। बिल्कुल जैसा कि सर ने कहा है, तो लगातार अपने काम से कंटिन्यू बने रहिएगा सक्सेस होने के लिए। इसके बाद मैं हैप्पी एंडिंग